बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट थर्ड अलजेब्रा का। क्लियर? जो किसका है? एपी से रिलेटेड है। क्लियर? एपी वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर? जो सीक्वेंशियल सीरीज का पार्ट है। क्लियर? मैं इसको जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे बताया था सेम थिंग क्लास 11 12th में भी आपको आएगा। जेडब्ल्यू के बच्चे जो भी जेडब्ल्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, जेडब्ल्यू के लिए जो भी प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको सीक्वेंशियल सीरीज पढ़ना है तो एपी के साथ जीपी और एचपी भी आने वाला है। यस और नो? क्लियर? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्लियर? ओके, तो थोड़ा बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट करने का बेनिफिट क्या है सर? प्रॉब्लम सेट करने का बेनिफिट है सारे प्रैक्टिस सेट रिवाइज हो जाता है। करेक्ट? प्रैक्टिस सेट के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं एंड साथ में कुछ एक दो क्वेश्चंस जो यूनिक होते हैं, क्लियर, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। यस और नो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट क्या है बेटा? कोई भी सीक्वेंस जिसमें कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस सेम हो, क्लियर, मतलब कॉमन डिफरेंस हो, तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिया कौन सा 3, 5, 7, 9, सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस है। यस सर। क्या ये एपी है? तो चेक करो। 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, इसलिए एपी है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं T1 या ए। इसको हम सेकेंड टर्म बोलते हैं T2, T3, T4 एंड सो ऑन। एन टर्म को क्या बोलेंगे? Tn बोलेंगे। क्लियर? ओके, तो इतना तो क्लियर है भाई कि कोई भी सीक्वेंस में डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस मतलब नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, फिर से नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, अगर ये डिफरेंस सेम हो तो उस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। यस, पूरे जोश के साथ ज्वाइन हो जाओ। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं भाई, पूरी एफिशिएंसी के साथ ज्वाइन हो। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप सेटिंग में जाकर फास्ट कर लेना। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो सेटिंग में जाकर के स्लो कर लेना। क्लियर? ज्यादा फास्ट मत करना, क्योंकि हर एक कंसेप्ट को बारीकी से देखना। एक बार ही पढ़ाई करो, अच्छे से करो। क्लियर? उसके बाद सेकेंड टाइम थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करने जाते हो तो टाइम कम लगता है, क्योंकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं। क्लियर? ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं डिले नहीं करते हुए। अगला सर कहानी क्या है? एपी तो समझ में आ गया। वैसा सीक्वेंस जिसका डिफरेंस क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। कुछ फॉर्मूला है एपी का। फॉर्मूलाज। क्लियर? फॉर्मूलाज ऑफ एपी। पहला फॉर्मूला सर nth टर्म का फॉर्मूला। कौन सा? nth टर्म। nth टर्म को हम Tn बोलते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को T1 बोला था, सेकेंड टर्म को T2 बोला था, थर्ड टर्म को T3 बोला था, उसी तरह nवें टर्म को, nवें प्लेस पे जो टर्म आएगा उसको क्या बोलेंगे? Tn बोलेंगे। Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। सबको ये फॉर्मूला याद होगा? हाँ सर, nth टर्म का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है n, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? Tn का एक फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला जल्दी से रिकॉल करो सर। Sn का सम ऑफ n टर्म्स। Sn का Sn इक्वल टू क्या पढ़ा था? n अपॉन 2 सर, 2a प्लस n - 1 इंटू डी। यस यस यस, ये किसका फॉर्मूला है? Sn का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn सर? सम ऑफ n टर्म्स। जैसे इन सारे टर्म का सम कैसे निकालूंगा? Sn से। n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n - 1 इंटू डी। ए आपको पता है फर्स्ट टर्म है, n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। Sn का एक और फॉर्मूला है। कौन सा है बेटा? कोई बताएगा? सर Sn इक्वल टू सर n/2 इन ब्रैकेट सर a प्लस Tn। a प्लस Tn का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म प्लस n टर्म, लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यस, Tn मतलब लास्ट टर्म, nth टर्म आप बोल सकते हो। तो ये एपी का हमारा फॉर्मूला रहा। यस और नो? अच्छा, इसके अलावा एक दो और कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है? तो सर उसके बारे में हम बात करते हैं कि सर कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म हो, कौन सा टर्म मैं बोल रहा हूं बेटा? थर्ड नंबर का फॉर्मूला पे आप लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर? पहला 3 टर्म्स, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कितने रे बेटा? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। पहला फॉर्मूला किससे रिलेटेड है? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स। कौन कौन सा होगा? कोई बताएगा? 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स सर, a - d, a प्लस डी। याद करने का मीनिंग, सी लिसन, यहां a बीच में a रखो, उससे d पीछे आओ तो a - d हो जाएगा, और d आगे जाओ तो a प्लस d हो जाएगा। आगे जाते तो प्लस करते हैं और पीछे आते तो d माइनस करते हैं। ये हो गया। अगर 3 कंसेक्यूटिव टर्म याद है, क्लियर, इसमें d का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? d का। कैसे पता? सर जब दिस माइनस दिस करोगे तो d आएगा, और दिस माइनस दिस भी करोगे तो क्या आएगा? d आएगा। d का डिफरेंस है। सर अगर 4 आ जाए तो? यस, 4 आ जाए तो भी कोई बात नहीं, 3 तो यही रहेगा। सर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स। हाँ बेटा, अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो तो क्या होगा? कोई बताएगा? 4 कंसेक्यूटिव टर्म हो तो पहला a - d, दूसरा a, तीसरा a प्लस d, चौथा a प्लस 2d। सर इसमें d ऐड कर दिया। अगर 5 बोलता तो इसमें a टर्म 4 तो a सेम आता, इसमें एक और d ऐड होकर क्या बनता? फिफ्थ वाला टर्म a प्लस 3d। जैसे यहां पे मान लो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स,
5 कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्लियर? 5 कंसेक्यूटिव बोलेगा तो क्या लिखेंगे? सर ए तो मेरा फिक्स है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब इसी में डी ऐड करो तो ए प्लस 2d, फिर से डी ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 3d। तो 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स भी बन गया। यस और नो? तो बेटा इस तरह से हम एपी के कंसेक्यूटिव टर्म्स को लिख सकते हैं। तो बस इतने ही फॉर्मूला है। अगर ये आपने अच्छे से कर लिया तो एपी के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट डाउन कर लो। डू फास्ट, डू फास्ट। ओके, हाँ भाई जल्दी से कर लो। ओके, करें कंटिन्यू, आगे बढ़े। हाँ, नेक्स्ट चलो भाई प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? पहला क्वेश्चन क्या है? सर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, आंसर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, यहां ध्यान दो। द सीक्वेंस -10 -6 -2 एंड 2 डैश सो ऑन। क्लियर? एक क्या सीक्वेंस? इज एन एपी, एपी होगा सब में, इज एन एपी, और इसमें इज नॉट एन एपी। तो पहले चेक कर लो एपी है या नहीं है। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सर चेक कर लेता हूं, यहां पर रफ वर्क में मैं चेक कर लेता हूं और फिर आंसर लिखता हूं। क्लियर? हाँ भाई, कॉमन डिफरेंस चेक करता हूं। तो पहले T2 D1 क्या होगा? T2 माइनस T1। याद है क्या सर? D1 T2 माइनस T1, तो -6 माइनस 10, मतलब ये कितना हो जाएगा? -6 प्लस 10, मतलब 10 माइनस 6 कितना? 4। क्लियर? D1 निकाला, D2 निकालो तो T3 माइनस T2, T2 माइनस T3 माइनस T2, T3 कहां पे है बेटा? -2 -6, तो क्या लिखो? -2 माइनस 6 कितना होगा सर? -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 6, 6 माइनस 2 कितना? 4। हाँ, D3 भी निकाल लो। D3 कैसे बेटा? T4 माइनस T3, T4 कितना है? सबको आ रहा होगा। T4 ए वाला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कितना है? 2 माइनस थर्ड टर्म -2, ये कितना हो गया? 2 माइनस प्लस 2, 2 प्लस 2 4। सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हेयर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू 4, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। तो ये सीक्वेंस एपी तो है भाई। साथ में कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो बताओ भाई एपी के साथ साथ कॉमन डिफरेंस किसमें 4 है? बी ऑप्शन में। चेक करो यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? कोई बताएगा? फर्स्ट का कौन सा? बी। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस, डू फास्ट। आप ए रफ वर्क में इधर कर सकते हो और आंसर में डायरेक्ट लिख सकते हो फर्स्ट का बी। बी में कितना है रे बेटा? हाँ, ए बी लिख लो। इज एन एपी कॉमा रीजन क्या है रे बेटा? रीजन डी इक्वल टू 4। क्लियर? डू फास्ट, डू फास्ट। कितना इजी था? हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, आगे बढ़ना है अपने को। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपीआर आर shown whose first term is -2 and common difference is -2। अरे बेटा हमें 4 टर्म एपी का क्या होगा जब उसका फर्स्ट टर्म -2 है एंड कॉमन डिफरेंस -2 है? तो भाई फर्स्ट टर्म -2 है, मतलब T1 इक्वल टू कितना होगा? -2 होगा। अच्छा, T2 कैसे निकालते हैं? T1 में ही D ऐड कर दो, T1 प्लस D। T1 कितना है? -2, और D भी कितना है? D प्लस यहाँ पे -2। हाँ भाई, यहाँ आ जाओ। -2 एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, -2 -4। यस, T2 हो गया। T3 निकालो, T2 प्लस D। T2 कितना है रे बेटा? अभी निकाला था -4, प्लस D कितना है? -2, प्लस के बाद माइनस आ रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं। अगले स्टेप में -4 प्लस इंटू माइनस -2 -6। क्लियर है? अगली कहानी T4 क्या आएगा बताओ? T3 प्लस D। हाँ भाई, प्रीवियस टर्म में D ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म आता है T3 प्लस D। T3 कितना है रे बेटा? अभी निकाला -6 प्लस -2, पैटर्न बन गया -6 -2 इक्वल टू -8। तो चेक कर लो, -2 -4 -6 -8 किसमें है? -2 -4 -6 -8 सी ऑप्शन में। तो यहाँ पे क्या लिख दो रे बेटा? सेकेंड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकेंड का सी। कितना? -2 -4 -6 -8। यस, डू फास्ट, डू फास्ट। यस, आ रहा है समझ में? हाँ भाई, अगली कहानी पे, अगली कहानी। ये सब रिकॉल हो रहा है कंसेप्ट, ये सब हमने प्रैक्टिस सेट में किया है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स? अरे फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर, ये दो मेथड से बता देता हूं। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर कौन कौन सा नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4 5। फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर अप टू 30, इनका सम निकालना है। तो बताओ यहाँ पे ए कितना है? 1 है। डी कितना है? डी T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 मतलब व्हाट? 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। एन कितना है? 30 है। एन 30 है, तो इसका सम निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें? एस एन का। एस एन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, समझ में आ रहा है? आ रहा है? कोई बच्चा बोला कि सर
ए वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके हम सेकेंड वाला यूज करें। क्या सेकेंड वाला इजी है, और सेकेंड वाले के लिए चाहिए क्या, एन चाहिए और लास्ट टर्म चाहिए। एन भी हमें पता है 30 है और लास्ट टर्म भी क्या है 30 है, तो मुझे लगता है सेकेंड फॉर्मूला यूज करना इजी है। इससे भी आंसर सेम आता, मैं सेकेंड यूज करने जा रहा हूं, n/2 इन ब्रैकेट, हाँ भाई बोलो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस tn। यस, चलो n की वैल्यू 30 पुट करो, 30/2, यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1 प्लस tn कितना है बेटा 30, कितना हो जाएगा बोलो जल्दी से। एस 30 इक्वल टू 2 से 30 गेट कैंसिल 15 टाइम्स, सर 15 इंटू ए वाला टर्म 31, अरे 1 प्लस 30 31, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यहां कर देता हूं 15 इंटू 31 ना 31, मल्टीप्लाइंग देम 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, सर 5 5 प्लस 1 6 4 एज इट इज 465। तो एस 30 सम ऑफ 30 टर्म्स कितना आ गया 465। ए एक आया तो आंसर कौन सा है 465 बी पे है। सर यहां पे लिखूंगा थर्ड का बी, कितना है रे भाई आंसर 465। क्लियर। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला कि सर इतना भी नहीं करके एक इजी वाला मेथड बताओ ना। हाँ, एमसीक्यू है तो स्टेप कोई नहीं देखेगा, आपको आंसर आना चाहिए, यस और नो। तो चलो भाई इजी वाला क्या है, देखो हायर क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाएगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर एंड सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे तुम्हें सम ऑफ नेचुरल नंबर की ही बात चल रही है। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है एन इंटू एन प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे आ जाएगा। बताओ एन की वैल्यू कितना पुट करो 30, क्योंकि एस 30 निकालना है, इस सेकंड मेथड में बोल रहा हूं एमसीक्यूज का 30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 अंदर में 30 प्लस 1 31, यस अपॉन 2 से 30 गेट कैंसिल 15 टाइम्स 15 इंटू 31 कर लो रे बेटा, कितना आ रहा है 15 इंटू 31 465। क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कितना इजी था ना। तो एस एन का फॉर्मूला कहीं पे लिख लेना है, कब अप्लाई करेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हो, एमसीक्यूज हो, तो ये फॉर्मूला से आप कर सकते हो, थोड़ा शॉर्टकट जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा गया वो शॉर्टकट जा रहा है, यस नो। चलो अगली कहानी अगली कहानी अगली कहानी, नोट डाउन करो फास्ट, नोट डाउन, क्लियर, पूरे एनर्जेटिक होकर लेक्चर करो। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर, फोर्थ नंबर पे आओ बेटा। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ का कौन सा ऑप्शन होगा कोई बताएगा, पहले क्वेश्चन तो रीड करो। फॉर अ गिवन एपी T7 इक्वल टू 4 D इक्वल टू -4, ए निकालना है। सर कितना इजी है, T7 दिया है मतलब Tn का फॉर्मूला लगेगा, उसमें D यूज कर लेंगे और ए निकल जाएगा। तो बोलो भाई T7 का फॉर्मूला अगर कोई पूछे T7 इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, और Tn का क्या था Tn, यहाँ n रहता तो यहाँ n-1 होता है, अरे हाँ है ना। तो T7 का वैल्यू अपने को दिया है, कितना वैल्यू दिया है बेटा 4, ए का वैल्यू नॉट गिवन, ए निकालना है। हाँ यहाँ 7 माइनस 1 6, डी का वैल्यू कितना है -4, हाँ भाई कर लो, कितना आ गया 4, क्लियर, इक्वल टू ए प्लस इंटू माइनस, -6 4 जा 24, 24 को उठा के इधर ले आओ। सर 24 प्लस 4 इक्वल टू ए, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की वैल्यू जल्दी से बताओ, देयरफॉर ए की वैल्यू 28 ना, अरे हाँ या ना, 24 प्लस 4 28, अरे आया क्या समझ में, कुछ नहीं करना था। ये Tn का फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला में n की जगह 7 पुट किया, d की जगह -4 पुट किया और आंसर आ गया। ए की वैल्यू कितना 28, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन। तो लिख लो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट, तो यहाँ डी लिखो और साथ में क्या दो 28। इज इट क्लियर फॉर ऑल, जल्दी करो जल्दी करो, यस जल्दी करो, हार्ड है ही नहीं। जहां पे टी का वैल्यू दिया हो, टी मतलब nth टर्म की वैल्यू दिया हो, वहां पे हम Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर, अपने आप कुछ अननोन आएगा, यस अननोन की वैल्यू आएगी, और अननोन की वैल्यू आएगी या तो पूछा रहेगा, नहीं तो उस अननोन का आगे कुछ पूछा रहेगा उसमें यूज होगा। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 5, और अ गिवन एपी a इक्वल टू दिस वन, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 101, देन Tn इक्वल टू, अच्छा बोल रहे बेटा d 0 है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वही सेकंड टर्म होगा, जो सेकंड टर्म होगा वही थर्ड टर्म होगा, एंड सो ऑन, सारे टर्म सेम होंगे। हाँ तो क्या पूछा Tn वाला टर्म कितना होगा, तो Tn वाला टर्म भी 3.5 ही होगा। अरे कोई भी टर्म उठा ले, अगर कॉमन डिफरेंस 0 है तो हर टर्म क्या होगा सेम, हर टर्म क्या होगा सेम, तो इसमें तो पेन पेपर की भी जरूरत नहीं है, Tn क्या होगा 3.5 होगा। अरे हाँ या ना, क्लियर, कोई बोला नहीं नहीं सर पढ़ने नहीं पड़ा, बताओ। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है क्या, d 0 है, मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया 0, तो Tn इक्वल टू क्या होगा, Tn इक्वल टू a होगा, और a कितना दिया हुआ है 3.5, तो Tn भी कितना होगा 3.5। पेन पेपर की जरूरत ही नहीं रहती है, जब d 0 हो तो सारे टर्म क्या होते हैं सेम, अरे है ना सारे टर्म सेम। मैं बोला 100 नंबर के टर्म बता, 100 प्लेस पे कौन सा टर्म होगा 3.5, 2000 प्लेस पे कौन सा टर्म होगा 3.5, हर जगह 3.5 है क्योंकि d 0 है, अरे है ना। तो बोलो फिफ्थ का कितना आ जाएगा b, अरे आ रहा है क्या, बहुत इजी है। क्लियर, क्यों नहीं मार्क्स आएगा, क्यों नहीं मार्क्स आएगा, अगर नहीं समझ में आए तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करो। क्लियर, अपने को मैथ्स का पेपर फोड़ना है, यस आउट ऑफ अपने को करने हैं, यस नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। चलो इन एन एपी फर्स्ट टू टर्म्स आर -3, -4, देन 21st टर्म इज 21st टर्म निकालना, फर्स्ट टू टर्म दिया है तो सर ए का काम -3 करेगा और डी यहां से निकल जाएगा T2 - T1 करके। चलो भाई सोल्यूशन में आ जाओ, 6 का ऑप्शन में चेक करता हूं कौन सा होगा यहाँ सोल्यूशन। सर
ट्वेंटी फर्स्ट टर्म पूछा ना, तो T21 का फॉर्मूला सर A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। यस, अरे यही तो होता है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह क्या है, 21 टर्म पूछा है तो 21 आएगा। हाँ चलो भाई इसको क्लियर करते हैं। A की वैल्यू -3 प्लस A 21 माइनस 1 20, और D की वैल्यू कितने लोग बता सकते हैं सर, T2 माइनस T1। अच्छा D यहां से अगर निकालू तो T2 माइनस T1 ना, T2 माइनस T1 मतलब कितना रे बेटा, 4 माइनस -3 कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 4 प्लस 3 कितना 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे D की वैल्यू 7 रख दो, आ जाओ भाई -3, हाँ 7 इंटू 20 140, 140 प्लस में माइनस में, दोनों के बीच में क्या होगा सब्ट्रैक्शन, 140 माइनस 3 कितना होता है रे भाई 137, प्लस में 137 है सर, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे सी लिख करके क्या लिख दो 137, कितना इजी है। क्लियर, ये सारे आपके रफ वर्क है, एमसीक्यूज के रफ वर्क है, आप नीचे भी कर सकते, बाजू में कर सकते हो, ऑप्शन इधर लिख सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। क्लियर, थोड़ा फास्ट नोट डाउन करते चलो, अदरवाइज वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। क्लियर है सबको, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, डू फास्ट। क्लियर, स्पीड अपनी ज्यादा होनी चाहिए। इफ फॉर एनी एपी, क्लियर किसी एपी के लिए यदि D इक्वल टू 5 हो तो T18 माइनस T30 निकालना है, ये तो और इजी है। T18 का फॉर्मूला, अच्छा मैं T कितना भी बोलूं, Tn बोल रहा था तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी आता था। Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब Dn माइनस 1 के फैक्टर से मल्टीप्लाई रहेगा। अगर T18 बोल रहा हूं तो A प्लस 18 माइनस 1 मतलब कितना 17D आएगा। A प्लस 18 माइनस 1 D मतलब 17D, 18 माइनस 1 कितना होता है 70। T13 बोलूं तो A प्लस 12D, क्यों 13 माइनस 1 कितना होता है 12D। हाँ तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं और फिर D आपको D का यूज करके वैल्यू लिखते हैं। बोलो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, बोलो T18 माइनस T13, कितने लोग बता सकते हैं T18 का फॉर्मूला A प्लस 17D, क्यों रे भाई क्यों, 18 माइनस 1D, 18 माइनस 1D, 18 माइनस 1 कितना होता है 17D। अच्छा माइनस T13 का फॉर्मूला सर A, इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसका फॉर्मूला, A प्लस 12D, 12D क्यों 13 माइनस 1 12 ही होता है, 13 माइनस 1। और कौन सा फॉर्मूला मैं पे ले जा रहा हूं, Tn वाले फॉर्मूला पे सर A प्लस 17D एज इट इज, इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस A प्लस इंटू माइनस, अरे माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 12D, हाँ भाई प्लस A माइनस A गेट कैंसल, 17D माइनस 12D कितना D रे बेटा 5D। हाँ और D का वैल्यू हमें ऊपर दिया हुआ है कितना, D का वैल्यू 5, तो 5 इंटू D का वैल्यू रख दिया 5, 5 जा 25, तो बताओ T18 माइनस T13 का वैल्यू कितना आया 25, सी ऑप्शन। क्लियर, कितना इजी है कंसेप्ट, कितना इजी है, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। डू फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, मैं साइड हो जाता हूं, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। तो मैं T अगर 20 पूछता तो A प्लस 90D, T 100 पूछता तो A प्लस 99D, जितना T पूछूंगा D कितना होगा उससे एक कम D होगा। जैसे मैं बोला T 200 तो क्या लिखोगे A प्लस 199D, मैं बोला T 11 तो क्या लिखोगे A प्लस 10D, 11 माइनस 1 10 होता है इसलिए 10D। यस डू फास्ट, आ रहे बेटा आंसर सारे। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, क्लियर 3 के पहला 5 मल्टीपल का सम निकालना है। तो बताओ रे भाई 3 का मल्टीपल कौन होगा, जो 3 के टेबल में आता है 3 6 12, हाँ 3 6 12 देन 15 देन 18, यही 5 मल्टीपल है ना। बच्चे तो इसको ऐड करके डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कभी भी ऐड मत करना। कितने 1 2 3 4 5 टर्म है तो n का वैल्यू 5 होगा, हमें S5 इक्वल टू क्या लिखो 5/2, फर्स्ट टर्म मतलब 3 प्लस लास्ट टर्म 18, अरे हाँ है ना n/2 A प्लस Tn, Tn कितना है 18 है, इस दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। यस Sn इक्वल टू n/2, हाँ A प्लस Tn, क्यों यूज किया ये फॉर्मूला, क्योंकि सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया साथ में n भी दिया हुआ है। बोलो ये कितना हो जाएगा 5/2, क्लियर 3 प्लस 18 21 ना, हाँ 21 कितना आ जाएगा बेटा 21 इंटू 5, हाँ बोलो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, क्लियर पूरा कैंसिल हो जाएगा। 5 को डिवाइड करने के लिए 2 2 जा 4 पॉइंट, हाँ भाई 2 2 जा 4 1 आया 5, 52.5 है क्या आंसर, नहीं यहाँ तो 55 है कुछ, हाँ 9 छूट गया, ठीक है। यहाँ वेट हमने यहाँ पे गलत लिया था, 3 के मल्टीपल में 9 भी आता है और 9 छूटा हुआ है। तो यहाँ देखो भाई 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 जो 3 के टेबल में आता है 3 6 9 12, क्लियर 1 2 3 4 5 का बोला था तो अगला क्या आएगा 15। यस फॉर्मूला अप्लाई कर लो, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 5 है, 1 2 3 4 5, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5 है, तो सर 5 टर्म्स है तो n की वैल्यू 5, तो S5 का फॉर्मूला सर n/2 मतलब 5/2, फर्स्ट टर्म मतलब 3 एंड लास्ट टर्म 15, कर लो इसको कर लो सोल्व, सर 5/2 एज इट इज इनटू 3 प्लस 15 कितना 18,
सर 2 से 18 गेट कैंसिल 9 टाइम्स, 9 5 जा 45, खत्म। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए। तो बोलो रे बेटा 8 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए। कितना? 45। टू फर्स्ट क्लियर है? सभी को क्लियर है? मल्टीपल ऑफ 3 बोला तो 3 के टेबल वाला टर्म ले लिया, 5 टर्म का सम बोला था तो एसएन ले लिया, सम बोला था इसलिए एसएन लिया। अरे ना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। चलो नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का चलो चेक करते हैं। 15 10 5 15, 10, 5 so on in this AP sum of first 10 terms। इसमें पहले 10 टर्म का सम निकालना है, इजी है। चलो कैसे निकालें? तो सर पहले इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है? 15, 10, 5 so on। AP है तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 15 है। डी निकाल सकते हो? हाँ सर 10 - 15 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा? -5। 10 - 15 -5। हाँ ए निकल गया, डी निकल गया। यस और क्या निकालू? सर ए डी निकल गया। कितने टर्म बोला है बेटा? 15 टर्म बोला है ना, 10 टर्म्स। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। एन की वैल्यू 10। बताओ S10 का फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला लगाओ? पहला वाला S10 = 10/2। दूसरा वाला क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इस बार लास्ट टर्म नहीं दिया है। 10th प्लेस पे कौन सा वैल्यू आएगा वो नहीं दिया है, 10th टर्म नहीं दिया है, इसलिए फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म वाला नहीं जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट 2a 2 into कितना? 15 प्लस n-1 n-1 मतलब 10 - 1 इंटू डी कितना? -5। क्लियर? मैं फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा? सर एमसीक्यू है, आपके अप्रोच जितना सिंपल होगा जितना फास्ट होगा उतनी जल्दी आंसर आएंगे। सर 2 से 10 गेट कैंसिल 5 टाइम्स 5 इन ब्रैकेट 15 2 जा 30। यहां जाओ रे बेटा 10 - 1 10 - 1 9 9 5 जा 45 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस तो -45। हाँ अगले स्टेप में आ जाओ, कितना आएगा? 5 यहाँ पे 30 - 45 -15 15 इंटू 5 75 -75 प्लस इंटू माइनस माइनस -75 है क्या? हाँ सर ए ऑप्शन में ही है -75। आप लोग आंसर भी मैच करते चलो सारे क्वेश्चन का, क्लियर? आंसर भी मैच करते चलो। यस डन। यहां तो कोई डाउट है तो बोलो, डाउट है तो बोलो। क्लियर? इजी है? चलो 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 इजी है। एमसीक्यू करने से सारे कंसेप्ट हमारे रिकॉल हो गए। यस नेक्स्ट 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 क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 20। फर्स्ट टर्म कितना है बेटा? 1, तो a = 1 लिखता हूं। लास्ट टर्म मतलब tn मान लो, tn = कितना है? 20। क्लियर? द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज दिस वन, Sn। सम ऑफ ऑल टर्म मतलब 399 है, Sn। देन n निकालना है, तो सर कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? सर Sn वाला क्या फॉर्मूला है? Sn = n/2। अच्छा एक और कहानी, सर n ही निकालना है तो n यहां से निकलेगा, हाँ सर निकलेगा n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मतलब a + tn लास्ट टर्म। हाँ भाई Sn का वैल्यू 399 n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म 1 एंड tn का वैल्यू 20। चलो बेटा अगले स्टेप में आते हैं। सर 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 2 से क्रॉस करो, 2 9 = 18 8 कैरी 1 2 9 = 18 + 1 19 9 कैरी 1 3 2 = 6 + 1 7। क्लियर? इधर आ जाएगा n। अच्छा 20 × 1 21। हाँ 21 इंटू में इसको भी इधर भेजो तो कितना आएगा बताएगा कोई? 798/21। क्लियर? 21 = n। अब इसको कैंसिल कर रहे बेटा, किससे कैंसिल होता है? 3 से चेक कर लो, 3 से 8 7 टाइम ऊपर वाला चेक कर, 3 2 = 6। हाँ 3 6 = 18 होता है, 3 से भी होगा। वेट 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 करो कैंसिल। हाँ चले भाई 3 से कर कैंसिल, या 7 से भी तुम कर सकते हो। 3 7 जा, हाँ 3 से इसको करो, 3 2 = 6। क्लियर? रिमाइंडर 1 1 9 19 3 6 = 18 रिमाइंडर 1 1 8 18 3 6 = 18। अब 7 से इसको कैंसिल करो, 7 3 = 21। यस 26 - 21 कितना होगा? 26 - 21 5 5 6 56 7 8 = 56 मतलब 7 3 = 7 8 दा। n की वैल्यू कितनी आ रही है? 38। क्लियर? चेक कर लेना, 7 से इसको कैंसिल किया 38 टाइम्स। है क्या आंसर? हाँ सर है। कितना नंबर क्वेश्चन था? 10। 10 का कौन सा आंसर करेक्ट है? बी, दैट इज 38। क्लियर है? यहां तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। यस कहानी आगे बढ़ाएं, जल्दी कर लो। ये सब क्या रहा? एमसीक्यूज का पार्ट रहा। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन आपको सिमिलर रहेंगे, अप्रोच सिमिलर रहेगा। यस और एक का दो का क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो भी करेंगे। चलो भाई आज ही इसको फिनिश करेंगे, एक लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे। क्लियर? ओके बस आप बने रहो। नेक्स्ट, फाइंड द 4 टर्म फ्रॉम एंड इन एन AP -11 -8 -5 so on up to 49। इस AP का, ये जो गिवन AP है, इसका लास्ट से 4 टर्म लिखना है। लास्ट से, स्टार्ट से 4 टर्म नहीं लिखना है। कहां से लिखना है? फाइंड द 4 टर्म फ्रॉम द एंड। एंड से मतलब इधर से 49 से 4 टर्म पीछे लिखना है। अरे हाँ या ना? क्लियर? तो देखो भाई किसी भी AP को आप उल्टा कर दोगे, रिवर्स कर दोगे तो वापस से क्या रहेगा? AP ही रहेगा।
यस नो? तो पहले मैं गिवन एपी लिख लेता हूं। गिवन एपी का जो फोर्थ टर्म होगा उसके रिवर्सिंग एपी के स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म होगा। फिर से सुनो, गिवन एपी के एंड से जो फोर्थ टर्म होगा अगर उसको रिवर्स कर दूं तो स्टार्टिंग से वो फोर्थ टर्म बन जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, यहाँ गिवन एपी, सोल्यूशन में आ जाओ भाई। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। गिवन एपी क्या है बेटा? गिवन एपी कॉमा देके लिखो, -11 -8 -5 सो ऑन -49। ये हमारा गिवन एपी है। यस, गिवन एपी है। अब इस एपी को मैं रिवर्सिंग करूं, रिवर्सिंग मतलब एंड का टर्म पहले, अरे हाँ ऐसे उल्टा कर दो तो क्या लिखो? राइट वी कैन राइट या राइट रिवर्स एपी क्या बन जाएगा? 49 सो ऑन -5 -8 -11। इधर से इधर की तरफ ऐसे लिख दिया। क्लियर? ए आया, राइट रिवर्स एपी लिखा, रिवर्स एपी ए आ गया। हाँ भाई, ए भी एपी है। क्लियर? अब यहां से हमें जो फोर्थ नंबर पे मिलेगा वही इसका क्या होगा? एंड से फोर्थ नंबर पे होगा। अरे है ना, क्योंकि हमने उल्टा कर दिया ना, तो इधर से इधर आओ या इधर से इधर जाओ, बात एक ही है। अरे है ना, तो सर इसका फोर्थ टर्म कैसे निकालू? हमें पता है कि सर यहां पे ए क्या है? हेयर ए इक्वल टू क्या है बेटा? 49। डी निकालना है तो डी तो कहीं से भी तुम निकाल सकते हो। डी इक्वल टू, बोलो यहां से निकाल लेता हूं, -8 -5 -8 -5, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म, या कोई बोलेगा दिस टर्म माइनस दिस करो तो चलेगा, हाँ चलता है। कोई भी नेक्स्ट टर्म माइनस उसके प्रीवियस टर्म डी देता है, तो बोले बेटा ये तो -8 एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, बोलो 5 - 8 कितना होगा? -3। क्लियर? 5 - 8 -3, दोनों का साइन अपोजिट था इसलिए दोनों के बीच में क्या हुआ? सबट्रैक्शन, -3। तो डी हमारे पास है, ए हमारे पास है, तो क्या हमें निकालना? सिंपली क्या? T4 का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या? पहले Tn का फॉर्मूला देख लो। Tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी, Tn का फॉर्मूला है। तो यहां पे अगर n की वैल्यू 4 पुट कर दो, क्योंकि T4 मुझे चाहिए, तो T4 इक्वल टू ए कितना है बेटा? 49। इस एपी के लिए a 49, n कितना है? 4 है, -1 इंटू डी कितना है भाई? -3 है। इज इट क्लियर फॉर ऑल? सबको क्लियर होगा? अगली कहानी पे आते हैं। सर T4 इक्वल टू 49 एज इट इज, 4 - 1 3 इंटू -3 कितना होगा? देयरफॉर T4 इक्वल टू 49, हाँ प्लस इंटू माइनस, -3 3 जा 9। तो बेटा बताओ मुझे 49 में से 9 माइनस हो रहा है तो कितना आएगा? देयरफॉर T4 इक्वल टू कितना है बेटा? 49 - 9 40। क्लियर? T4 इक्वल टू 40 यहां लिख दो। क्लियर? देयरफॉर 4 टर्म फ्रॉम स्टार्ट इक्वल टू 4 टर्म फ्रॉम एंड, 4 टर्म from the start of reversing AP is equal to 4 term from end of given AP। क्लियर? यहां लिखो, since 4 term from start of given AP, sorry, start of reversing AP equal to 4th term from end of given AP। ये कुछ समझ में आया क्या? रिवर्सिंग एपी का स्टार्टिंग से जो चौथा टर्म होगा वही यहां पे एंडिंग से चौथा टर्म होगा, वही मैंने लिखा। सिंस 4 टर्म फ्रॉम स्टार्ट ऑफ रिवर्सिंग एपी इज इक्वल टू 4 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ गिवन एपी, तो क्या होगा बताओ यहां पे? देयरफॉर 4 टर्म फ्रॉम एंड, 4 टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू कितना है बेटा? 40। यही हमारा आंसर है। 4 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ गिवन एपी इक्वल टू 40, यही पूछा था ना? राइट द 4 टर्म। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि क्वेश्चन भी आपको दिखे एंड सॉल्यूशन भी दिखे। हाँ, फाइंड द 4 टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या लिखा? 4 टर्म फ्रॉम द एंड इक्वल टू 40। डू फास्ट। इजी था, जल्दी करो। हमने एपी को रिवर्स कर दिया। क्यों रिवर्स किया? क्योंकि स्टार्ट से 4 टर्म निकालना क्लियर पॉसिबल है, एंड से 4 टर्म निकालना, एंड से पूछे तो उल्टा कर करके स्टार्ट से 4 टर्म निकाल लो, वही एंड के इक्वल होगा। डू फास्ट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन एन एपी द 10th टर्म इज 46। इसी एपी में 10 टर्म को क्या बोलोगे? कोई बताएगा? सर 10th टर्म को मैं बोलूंगा T10। कितना है बेटा? T10 इक्वल टू 46। हाँ, एंड T5 इक्वल टू कितना है बेटा? एक मिनट। इन एन एपी 10 टर्म इज 46, सम ऑफ T5 5th एंड 7th टर्म, सम मतलब एडिशन, 5th टर्म मतलब T5 प्लस T7 इनका एडिशन कितना है? 52 है। हाँ सर, ये दोनों टर्म क्या है? गिवन है, गिवन है भाई। यस, ये गिवन है। अब यहाँ टी का यूज हुआ है, तो टी का फॉर्मूला भी है, Tn वाला फॉर्मूला, वो फॉर्मूला यूज करके इन सबको लिखता हूं। ध्यान से सुनना।
सर वी हैव टी एन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। देयरफॉर कितने लोग बता सकते हैं टी टेन का फॉर्मूला, डायरेक्ट लिख लो ए प्लस 90। क्यों रे भाई ए प्लस 90 क्यों लिखा, सर ए एज इट इज रहेगा, यहाँ 10 माइनस 1 9 आएगा, और इसकी वैल्यू ऊपर दिया है कितना 46 से 1 नंबर। आगे T5 प्लस T7, इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। T5 प्लस T7 कितना होगा, बोलो। T5 का फॉर्मूला a प्लस 4d, क्यों 5 माइनस 1 4 होता है, तो T5 a प्लस 5 माइनस 1d मतलब 4d। अच्छा T7 का बोलो a प्लस 6d, डायरेक्ट बोल सकते हो, जितना t बोले उससे एक कम d लिखना, a प्लस 6d। हाँ इक्वल टू कितना है बेटा, इसकी वैल्यू कितना है 52 है, गिवन है। अच्छा बताओ a प्लस a 2a, 4d प्लस 6d 10d, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 52 के इक्वल है। अभी तक इसको इक्वेशन नेम नहीं दिया हूं क्योंकि सिंपलीफाई हो रहा है। ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 2 से डिवाइड करो तो ये कितना होगा a प्लस 5d, 2 से इसको डिवाइड कर तो 26। क्लियर, अब इसको इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, हाँ यहां लिख देंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय व्हाट रे बेटा 2 से डिवाइड करके मैंने लिखा है। यस, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, दोनों में सेम क्या है, a सेम है, तो सर सब्ट्रैक्ट करने पे a से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां पे मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग। अपने से पूछा क्या था वो भी देख लेता, फाइंड द एपी पूछा था, एपी लिखने के लिए a और d चाहिए। अगर एपी पूछे तो एपी के लिए क्या चाहिए, a एंड d चाहिए। a मतलब फर्स्ट टर्म, उसमें d ऐड करेंगे तो सेकंड, उसमें d ऐड करेंगे तो थर्ड, उसमें d ऐड करेंगे तो फोर्थ, मतलब a d मिल जाएगा तो एपी मिल जाएगा। तो चलो क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो a से a गेट कैंसिल होकर d मिलेगा। कैसे करो बेटा, सब्ट्रैक्टिंग, ऊपर लेता हूं, हाँ नोट डाउन करते चलना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो। 1 क्या है, a प्लस 9d इक्वल टू 46, एंड 2 क्या है बेटा, a प्लस 5d इक्वल टू 26। सब्ट्रैक्ट करने पे नीचे का साइन चेंज हो जाता है, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस ए माइनस ए गेट कैंसर। 9d माइनस 5d 4d इक्वल टू 6 माइनस 6 0 2 4 माइनस 2 2 20। देयरफॉर d इक्वल टू कितना आएगा 20 अपॉन 4, 4 से 20 गेट कैंसिल 5 टाइम्स। क्लियर है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई सर, d इक्वल टू 5, d इक्वल टू 5, d की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर है, d की वैल्यू 5। इसको इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो तो a की भी वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको पुट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 5 वेयर इन इक्वेशन 1 में पुट करके a की वैल्यू निकाल लो। हाँ भाई इक्वेशन 1 क्या था याद है, इक्वेशन 1 ऊपर यानी a प्लस 9d इक्वल टू, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, a प्लस 9d इक्वल टू 46, यही वाला इक्वेशन 1 था ना ऊपर में। हाँ भाई तो क्या लिखो, a एज इट इज 9d मतलब 9 इंटू 5 इक्वल टू 46। सर कितना हो जाएगा, a 9 5 जा 45 इक्वल टू 46, 45 को उधर ले जाओ तो a इक्वल टू 46 माइनस 45 कितना हो जाता है a की वैल्यू, जल्दी से बताओ यहाँ से। देयरफॉर a इक्वल टू बोलो 45, 6 माइनस 45 1, a की वैल्यू 1। देयरफॉर फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू कितना 1, t2 निकालने आता है, हाँ सर t1 में ही d ऐड कर दो सर, t2 मतलब सेकेंड टर्म, t1 में क्या ऐड कर दो d, तो कितना है बेटा 1, t1 1 था, d कितना था, d 5 था, तो 5 प्लस 1 1 प्लस 5 6, t2 निकल गया। t3 निकालने के लिए क्या करो, t2 में d ऐड कर दो, प्रीवियस में d ऐड करो तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट t3 है तो उसका प्रीवियस t2 होगा, t2 में d ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ रे बेटा, t2 कितना था जल्दी से बोलो 6, अच्छा d कितना था 5, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 3 टर्म अभी तक निकाला, एक और निकाल लो और उसके बाद सो ऑन बोल दो। यस, तो क्या लिखो रे बेटा, t4 इक्वल टू t3 प्लस d, जल्दी से करो, t3 कितना है, t3 अभी निकाला 11 प्लस 5, d 5 है, 11 प्लस 5 60, तो बताओ रे भाई देयरफॉर AP इज कितना होगा, फर्स्ट टर्म 1, 6, 11, 16, सो ऑन। क्लियर, सो ऑन, यही AP है। यस, 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सो ऑन, यही हमारा फाइनल आंसर। छोटा कर दो, चलो छोटा कर देता हूं, A और D मिल जाए तो AP मिल जाता है। क्लियर, या A D मिल गया तो जो भी AP का पूछेगा वो सब मिल जाएगा। कहां तक, अभी यहां तक कर दिया, डू फर्स्ट। आप अगर छोटे करके आपको नहीं दिखता है तो वीडियोज को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भरपूर किए, प्रैक्टिस सेट में भरपूर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्लियर, द एपी इन विच 4 टर्म इज -15, 9 टर्म इज -30। कितना इजी है बेटा, 4 टर्म को क्या बोलोगे, सोल्यूशन में आ जाओ, T1 में लिखो T4, 4 टर्म को T4 बोलेंगे। कितना इसकी वैल्यू दिया है, -15 क्या है इसमें, हाँ 9 टर्म मतलब T9 कितना है बेटा, -30। ये दोनों पार्ट क्या है हमारे लिए, गिवन है सर, गिवन। यस, ये पार्ट हमारे लिए गिवन है, लिख लिया। हाँ,
अब सर T4 और T9 है तो Tn का फॉर्मूला यूज होगा, आगे जो भी बोला है उसके लिए Tn का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करता हूं। बताओ Tn का फॉर्मूला, वी हैव हमारे पास Tn का फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला के यूज करके डायरेक्ट T4 बताओ कितना हो जाएगा। देयरफॉर T4 इक्वल टू a एज इट इज प्लस 4 माइनस वन, n की जगह 4 है तो 4 माइनस वन 3d इक्वल टू कितना इसकी वैल्यू है T4 की -15 से इक्वेशन नंबर 1। क्लियर, कितना इजी है। T4 इक्वल टू a प्लस 3d इक्वल टू इसकी वैल्यू -15 लिख दिया। हाँ T9 a प्लस कितना होगा 9 माइनस 1 8d, अरे जो भी n रहता है वो n माइनस 1d होता है तो 8 9 माइनस 1 8d इक्वल टू इसकी वैल्यू -30। ये भी इक्वेशन बन गया है 2 नंबर। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ए से एक कैंसिल होकर किसका वैल्यू देगा डी का। हमसे पूछा क्या था वो भी थोड़ा ध्यान में रखते हैं। सर मेरे से पूछा सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है। क्लियर, ए डी निकाल लो आ जाएगा, ए एंड डी निकाल लो आ जाएगा। यस नो, चलो करें कंटिन्यू। हाँ सर कैसे सर, यहां पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू या 1 को, क्योंकि डी इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, 2 से 1 को करते हैं ताकि प्लस में डी आए। वैसे अगर किसी ने उल्टा भी किया तो उसका भी फाइनल आंसर सेम ही आएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। क्लियर, तो 2 वाला ऊपर लिखो a प्लस 8d इक्वल टू -30 एंड ए वाला नीचे लिखो कौन सा ए डी वाला a प्लस 3d इक्वल टू -15। सब्ट्रैक्टिंग में नीचे का साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, माइनस बिकम प्लस, प्लस ए माइनस ए गेट कैंसिल, 8 माइनस 3 15d। यहाँ साइन अपोजिट था इसलिए ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुआ। 8 माइनस 3 15d, बड़े नंबर का साइन प्लस था। 8 माइनस 3 5d ना रे, 15d थोड़ी ना होगा कुछ भी। हाँ 8 माइनस 3 5d। यस, हाँ यहाँ पे आ जाओ भाई, ए प्लस में और ए माइनस में, यहाँ पे भी दोनों का क्या होगा सब्ट्रैक्शन। बड़े में से छोटे को माइनस करो, 30 में से 15 को माइनस करो और साइन किसका दो बढ़ेगा, तो 30 माइनस 15 15 और साइन बढ़ेगा माइनस है इसलिए -15। करेक्ट। अब यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, डी नहीं मिलने वाला है। कैसे सर, इस 5 को उधर शिफ्ट कर दो तो देयरफॉर डी इक्वल टू -15 अपॉन 5, 5 से 15 गेट कैंसिल 3 टाइम्स, देयरफॉर डी इक्वल टू -3। आपको पता है डी निकलने के बाद हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। और ये डी मिल गया तो एपी का कुछ भी पूछ ले, अपने को आता है फॉर्मूला से। यस, थोड़ा और ऊपर लेता हूं। हाँ भाई क्या लिखो यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटिंग डी इक्वल टू कितना -3 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 के पास डी की वैल्यू -3 पुट करो, कितना होगा a प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू -15। सर a प्लस इंटू माइनस, -3 3 जा 9 इक्वल टू -15। सर -9 को उधर ले जाओ तो a प्लस a -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9 -15। तो बताओ रे बेटा 9 -15 कितना होता है, कोई बताएगा। यस, a इक्वल टू 9 -15 -6। तो ए हमारा ए और डी आया। क्या ये पूछा था, नहीं सर, उसने तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म पूछा था। चेक कर लो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, मतलब S10 पूछा था। चलो करते हैं आगे। नाउ कौन सा फॉर्मूला, SN का, SN का सम ऑफ n टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स हमें निकालना है तो n/2 फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म दिया है क्या, नहीं दिया है तो फर्स्ट टर्म 2a इसको लिखेंगे n-1 इंटू डी, मतलब पहला वाला फॉर्मूला SN का यूज हो रहा है क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया था। बताओ SN की वैल्यू 10, यहाँ पे क्या लिखो 10/2 सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब व्हाट S10 10/2, यहाँ पे 2a की वैल्यू -6 आई है प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई है बेटा -3 आई है, कितना -3। क्लियर, चलो इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। सर यहाँ पे a कैंसिल हो गया 2 से 10 5 टाइम्स, तो बताओ S10 इक्वल टू कितना 5 इन ब्रैकेट 2 इंटू -6 -12, 2 इंटू -6 -12 प्लस इंटू माइनस होता है। यहाँ पे आ जाओ प्लस, यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस 10 -1 9 9 3 जा 27। ये समझ में आया, फिर से एक बार 10 -1 9 9 प्लस में आ रहा है, प्लस इंटू माइनस 9 3 जा 27 तो -27। अगले स्टेप में सर S10 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट, ये दोनों माइनस में, दोनों का एडिशन होगा और फाइनल आंसर भी माइनस में ही रहेगा, माइनस कितना 39, चेक कर लेना। क्लियर, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, S10 इक्वल टू 9 5 जा 45 5 कैरी 4 5 3 जा 15 प्लस 4 19। क्लियर, और माइनस लगा दो तो कितना आ गया बेटा, देयरफॉर अगले स्टेप में हाँ सम ऑफ S10 को क्या बोलोगे, सम ऑफ 10 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ एन AP, 10 टर्म्स ऑफ एन AP इक्वल टू कितना रे बेटा, कितना -195। चेक कर लो, आंसर भी चेक करते चलना है। क्लियर है, क्लियर है, डू फास्ट, छोटा कर दो। हाँ भाई हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको स्पीड कम ही रखा हूं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर, हार्ड नहीं है, हार्ड अगर जा रहा है
तो आप मेरे से कांटेक्ट करो। क्लियर? ओके, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। यस यस, हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, two APs are given 9, 7, 5 and 24, 21, 18। दो AP है, पहला AP A है, दूसरा AP A है। If nth term of both progression, इसका nth term मतलब Tn और इसका nth term Tn क्या है, are equal, दोनों का nth term क्या है, इक्वल है। Then find the value of n and nth term। हमें n भी निकाला और nth term की वैल्यू भी निकालना है। चलो पहले फर्स्ट AP के लिए nth term निकालते हैं। सर सोल्यूशन में आएगा, पहला AP लिखो, गिवन फर्स्ट AP क्या है बेटा, फर्स्ट AP कॉमा देकर के लिखो 9, 7, 5, so on। क्लियर? हेयर a इक्वल टू कितना है बताएगा कोई, 9। क्लियर? d इक्वल टू t2 माइनस t1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब सेकेंड टर्म कितना है 7 माइनस फर्स्ट टर्म 9, 7 माइनस 9 -2। यस, क्लियर है? हाँ, a और d आ गया, तो क्या tn का फॉर्मूला लगा सकते हैं? वी हैव फॉर्मूला ऑफ tn ना, tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, tn क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि nth टर्म उसने इक्वल बोला है, तो nth टर्म निकाल करके इक्वल करना पड़ेगा। सर tn इक्वल टू फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, tn nth टर्म मतलब tn ही होता है। क्लियर? a की वैल्यू दिया है, यस सर 9 प्लस, हाँ भाई n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -2, यहाँ पे -2 निकाला है। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, tn इक्वल टू 9 प्लस -2 इंटू n -2n माइनस, देख रहे बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू 2n। क्लियर? अच्छा, -1 इंटू -2 प्लस 2, अरे ब्रैकेट को ओपन किया -2 से मल्टीप्लाई करके, तो साइन चेंज हो गया ब्रैकेट का। अब क्या करूं अगले स्टेप में, tn इक्वल टू, देखो 9 भी नंबर है 2 भी नंबर है, तो दोनों नंबर है, दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 9 + 2 11 माइनस 2n, ये इसको फर्स्ट नंबर बोल दो, इसको फर्स्ट नंबर। क्लियर? हाँ, आगे केस सेकेंड एपी कौन सा सेकेंड एपी दिया था रे बेटा, चलो सेकेंड एपी 24, कितना 18, सो ऑन। नहीं 24, 21, 18, सो ऑन ना, हाँ प्रॉपर लिखो, 24, 21, 18, सो ऑन। करेक्ट? तो ये भी क्या है, एपी है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इक्वल टू 24, d इक्वल टू क्या लिखोगे, t2 माइनस t1, t2 कितना है बेटा 21 माइनस 24 कितना देगा -3। यस, इसका tn निकालो, चलो यहाँ निकालते tn, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, हाँ भाई इसका tn निकालो। देयरफॉर tn इक्वल टू कितना है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, tn इक्वल टू a की वैल्यू 24 प्लस n की वैल्यू नॉट गिवन -1 इंटू डी की वैल्यू -3। सेम कहानी, ब्रैकेट को ओपन करो जैसे पहले किया था। इजी है क्या, बहुत सर बहुत इजी है। सेम प्रोसेस, 24 ब्रैकेट ओपन करो, -3 इंटू n -3n, -3 इंटू -1 +3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 जा 3। अगले स्टेप में आ जाओ, tn इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 + 3 कितना होता है 24 + 3 27 -3n। यस, यहां तो कोई डाउट है तो बोलो। अब आ जाओ फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला था, nth टर्म ऑफ बोथ, तो एपीआर सेम इक्वल फ्रॉम क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोल के रखा था, n टर्म फ्रॉम क्वेश्चन, कॉमा देके नीचे आना, nth टर्म्स ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। तो पहले एपी का nth टर्म कितना है 11 - 2n, एंड दूसरे एपी का nth टर्म, इसी को nth टर्म बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू कितना है 27 - 3n। बेटा ए -3n को इधर ले आओ और 11 को उधर ले जाओ, तो इधर -3n इधर आके क्या हो जाएगा +3n, -2n इधर पहले से है, इक्वल टू 11 को उधर ले जाओ तो 27 - 11, बोलो 3n - 2n, n इक्वल टू 27 - 11, करो इसको माइनस, कितना 16। यस 16, यस टू फास्ट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16, मतलब 16 नंबर का टर्म दोनों एपी में क्या है इक्वल है, 16 नंबर का टर्म दोनों एपी में इक्वल है। तो आप 16 n की वैल्यू 16 यहां पुट कर दो या यहां पुट कर दो, दोनों वैल्यू क्या देने वाला है सेम। तो मैं क्या करता हूं, देयरफॉर किसी एक में पुट कर दो, मैं यहां पे लिखता हूं देयरफॉर t16 इक्वल टू कितना रे बेटा, बोलो वहां से 11 - 2 × 16। क्लियर, कैलकुलेट देम, 11 एज इट इज, 2 × 16 -32, यहां देखो माइनस एज इट इज, 2 16 जा 32, 11 - 32 कितना होता है बेटा -21। यस -21, यस चेक कर लो। तो अपने को दो चीजें बोला था कि सर वो nth टर्म निकालो, क्वेश्चन में आ जाते, रीड कर लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म, देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू, nth टर्म मतलब 16 टर्म इक्वल टू, देयरफॉर या nth टर्म में आप ये भी बोल सकते हैं ना 27 - 3n और 11 - 2n, उसकी वैल्यू कितनी है -21, देयरफॉर nth टर्म इक्वल टू कितना बेटा -21। यस, एंड वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना 16। यही हमारा दो आंसर है। यस, हार्ड है तो बोलो यस,
हाँ, ये भी आंसर का पार्ट था ना। यस क्लियर है, डू फास्ट, जल्दी से नोट डाउन करो, आंसर भी मैच कर लो। nth टर्म -21 एंड n इक्वल टू कितना है 16 है, ये हमारा आंसर का पार्ट है। चलो जल्दी करो भाई, मैं और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना ओके चलेगा। हाँ जल्दी नोट डाउन करो, इजी था। यस आंसर क्या है भाई, सेम है, nth टर्म इज -21 एंड n इज 16। टू फास्ट, नेक्स्ट जल्दी करो जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सम ऑफ थर्ड एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 7, थर्ड टर्म को क्या बोलोगे T3, राइट डाउन सोल्यूशन में। थर्ड टर्म को क्या बोलोगे T3 प्लस एथ टर्म को क्या बोलोगे, सम मतलब प्लस होता है, थर्ड टर्म प्लस एथ टर्म, तो T3 प्लस T8 इक्वल टू कितना 7। क्लियर, एक गिवन है 7th एंड सम ऑफ 7th मतलब T7 एंड T14 कितना इसका सम है रे बेटा -3 है, ये दोनों गिवन है, गिवन। अभी अभी ऐसे क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं, ये गिवन है, करेक्ट। यस ये गिवन है रे बेटा, ये दोनों पार्ट की दी हुई है। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड एथ टर्म इज 7 एंड सम ऑफ 7 टर्म एंड 40 टर्म इक्वल टू -3। फाइंड द 10th टर्म, तो सर इन दोनों से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन सोल्व करो, 10th टर्म निकल जाएगा। चलो करें कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दो। टी वी है, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास है Tn का, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, तो कितने लोग मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं सर T3 प्लस T8 का फॉर्मूला, तो T3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, हाँ 3 - 1 2d, अरे है ना। T8 का फॉर्मूला a प्लस 7d। कैसे कर रहा हूं सर, a तो सब दोनों में सेम रहेगा, a जहां 3d है 3 है वहां पे 3 - 1 2d बनेगा, और जहां पे 8 है वहां 8 - 1 7d बनेगा। a तो पहला टर्म दोनों में सेम ही रहेगा। अभी बताओ रे बेटा, इक्वल टू इनकी वैल्यू कितना है 7 है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करके नेम दो, a प्लस a 2a, 7 + 2 9d इक्वल टू कितना 7 से इक्वेशन नंबर 1। ये 2 से डिविजिबल सारे टर्म नहीं था इसलिए नहीं डिवाइड किया। क्लियर, ये आ गया पहला इक्वेशन। हाँ दूसरे इक्वेशन में आ जाओ, एंड T7 प्लस T14, चलो भाई T7 का फॉर्मूला a प्लस 6d आता है ना डायरेक्ट, 7 - 1 a प्लस 7 - 1d, तो 7 - 1 6d होता है, a प्लस 6d। T14 का फॉर्मूला a प्लस 13d, वही घिसी पीटी बातें चल रही है। यस इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना है -3, यस a प्लस a 2a, चल भाई 6d प्लस 13d 19d इक्वल टू कितना -3 से 2 नंबर। यहां तक कोई हार्ड है तो बोलो, यहां तक कोई हार्ड है तो बोलो। सर 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, एक टर्म है बाकी के नहीं है, अगर सारे होते तो 2 से डिवाइड करता। अभी दोनों को सोल्व करना है, 2a का टर्म क्या है सेम, 19d में से 9d माइनस करो, मतलब इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करो, d का वैल्यू आ जाएगा। कोई उल्टा कर लिया, 1 में से 2 को माइनस किया तो भी करेक्ट ही आएगा। यस हाँ यहां क्या कर लो रे बेटा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में d का वैल्यू बड़ा था इसलिए इससे इसको माइनस कर रहा हूं। किसी ने उल्टा किया तो भी उसका आंसर करेक्ट आएगा। पहले 2 नंबर लिख लो, नीचे में कौन सा 1 नंबर, 2a प्लस 9d इक्वल टू 7, 1 नंबर, सब्ट्रैक्ट देम, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, प्लस 2a माइनस 2a गेट कैंसल, 19d माइनस 9d 10d इक्वल टू, देख रहे बेटा दोनों माइनस में, -3 -7 -10, तो d की वैल्यू कितनी आएगी, d इक्वल टू -10/10। अरे 10 को शिफ्ट करूंगा तो इधर अपॉन में आएगा, 10 से 10 गेट कैंसल 1 टाइम्स। अगले स्टेप पे आ जाओ, d की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो, देयरफॉर d इक्वल टू, हाँ भाई -1। क्लियर है, d की वैल्यू कितनी आ रही है -1, कोई डाउट है तो बोलना, d की वैल्यू -1। अभी d की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 1 में पुट कर लो या 2 में पुट कर लो तो a की वैल्यू आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, चलो 1 के पास इसकी वैल्यू रख लो, d की वैल्यू कितना रख दो -1। इक्वेशन 1 दिख रहा है सभी को, हाँ यहाँ पे है, कितना है बेटा 2a प्लस 9d, 9 इंटू -1, 9 इंटू -1 इक्वल टू 7। हाँ भाई 2a प्लस इंटू माइनस, 9 1 जा 9 इक्वल टू 7, -9 को उधर ले जा, सर 2a इक्वल टू 7 + 9, 7 + 9 कितना होता है 16। हाँ भाई 16, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 16, 2a इक्वल टू 16, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आ जाएगा 16/2, 2 से 16 गेट कैंसिल, कितना टाइम्स 8 टाइम्स। यस तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। क्या a और d पूछा था, नहीं सर वो तो T10 पूछा था, 10th टर्म पूछा था। यस नो, चलो चेक कर लो, यहां तक सबको क्लियर है, चेक कर लो क्वेश्चन में क्या पूछा था। हाँ भाई a और d निकल जाए, जो पूछा रहेगा सब निकलेगा। फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म मतलब T10 पूछा था, अब T10 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे T10 का। करें कंटिन्यू, चलो जल्दी करो। हाँ यहां तक हो गया, ऊपर इसको ले लेता हूं और ऊपर नाउ T10 इक्वल टू T10 मतलब Tn के भी फॉर्मूला पे जाएगा T10, राइट डाउन नाउ। बस एक लाइन, नाउ
T10 इक्वल टू, कौन बताएगा T10 का फॉर्मूला? A प्लस 9D। अरे 10 माइनस 1 9D ना, हाँ A, तो हमारे पास दोनों वैल्यू है, देयरफॉर T10 इक्वल टू A की वैल्यू कितना है 8 है, प्लस 9 इंटू D की वैल्यू -1, चेक करो D की वैल्यू -1, तो कितना आ जाएगा बताओ T10 की वैल्यू? T10 इक्वल टू A प्लस इंटू माइनस, 9 1 जा 9, तो T10 इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 8 माइनस 9 -1, बताओ देयरफॉर 10th टर्म इज -1, देयरफॉर 10th टर्म ऑफ एन AP इक्वल टू -1। क्लियर? ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? डू फास्ट। मतलब दोनों क्वेश्चन का अप्रोच लगभग सेम था, सिमिलर था। A और D मिल जाए तो जो पूछेगा वो सब निकाल सकते हैं। यस, थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आप नोट डाउन कर सको। वीडियो पॉज करके लिख लो आप। क्लियर? हाँ, क्योंकि इतना छोटा आई थिंक आपको दिखता भी नहीं होगा, वहां पे जूम वगैरह का सिस्टम हो सेटिंग में तो कर करके देख सकते हो। डू फास्ट, टेक ए स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नोट डाउन ही कर लो पॉज करके वीडियो। क्लियर? इजी है, आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 7, चलो इजी क्वेश्चन है भी। ओके, इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज -5 एंड लास्ट टर्म इज 45। बोले बेटा क्या क्या गिवन है? गिवन फर्स्ट टर्म मतलब A इक्वल टू -5 एंड TN, मान लो लास्ट टर्म को मैं TN बोल रहा हूं, nth टर्म कितना है? 45 है। ये दो चीजें दिया है। इफ द सम ऑफ ऑल टर्म इज दिस वन, इन टर्म का सम मतलब SN कितना है बेटा? 120, ये भी दिया है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब n की वैल्यू बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, मतलब n की वैल्यू निकालो। सर n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, n निकालना है। और क्या निकालना है? और पढ़ो क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? D भी निकालना है, D इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। करेक्ट, मतलब n और D निकाल के उसको बॉक्स बनाना है। चलो, हमारे पास TN भी और SN भी है और दोनों का फॉर्मूला ये होता है, दोनों का फॉर्मूला। पहले TN का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फिर SN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। आ जाओ सोल्यूशन के पार्ट में। गिवन हो गया सोल्यूशन। हाँ भाई, वी हैव, पहले मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं TN का। TN इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n-1 इंटू D। हाँ भाई, TN का वैल्यू हमारे पास दिया है कितना? 45। A का भी वैल्यू है -5 प्लस n का वैल्यू नॉट गिवन -1 इंटू D। D का वैल्यू दिया है? नहीं सर, D भी नहीं दिया है। ये आ गया। इस -5 को आप इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 45 प्लस 5 इक्वल टू n-1 इंटू D। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। सर यहाँ n भी अननोन है, D भी अननोन है, एक इक्वेशन में दो अननोन है, तो यहां से तो कोई निकल नहीं सकता। एक अननोन रहता तो शिफ्टिंग करके आता। n भी अननोन है, D भी अननोन है, तो यहां से कुछ आने वाला नहीं है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दूंगा। 45 प्लस 5 50, 50 इक्वल टू n-1 इंटू D। इसको 1 नंबर नेम दे देता हूं, इसका आगे यूज कर लेंगे। यस, अब आ जाओ। अब किसका फॉर्मूला? सर TN तो यूज हो गया, अभी एक और बाकी है, कौन सा? SN, क्योंकि SN भी दिया है। नाउ SN इक्वल टू, फॉर्मूला कोई बताओ। SN का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सर SN का पहला फॉर्मूला यूज करो या लास्ट का फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला यूज करूं? सर यहाँ n-1D है ना, और फर्स्ट फॉर्मूला में भी n-1D आता है, तो मैं पहला वाला ही यूज करता हूं क्योंकि n-1D का वैल्यू वहां पे यूज हो जाएगा। बताओ क्या फॉर्मूला है? n/2। हाँ भाई, इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। चेक करो, मैंने फर्स्ट क्यू यूज किया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म है, लेकिन अगर फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म आप यूज करोगे तो उससे आपको n आ सकता है। हाँ भाई, वहां से भी n आ सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। चलो, इसका अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको बताता हूं, पहले ये कर लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला मैंने यूज किया। SN का वैल्यू कितना है बेटा? SN का वैल्यू 120 इक्वल टू n/2। यहाँ पे आ जाओ, 2a प्लस इस पूरे की वैल्यू दिया है कितना? 50। यहाँ पे दिया है ना n-1 इंटू D 50। हाँ, इतना लिखते हैं। इसकी वैल्यू यूजिंग, किसका यूज करके लिखा? यूजिंग 1 का यूज करके लिखा। यस, अगले स्टेप में आते हैं। सर थोड़ा और आगे इसको बढ़ाता हूं। अगले स्टेप में थोड़ा ध्यान से देखो, 120 को एज इट इज लिखा, n/2 को भी एज इट इज लिखा। इस ब्रैकेट पे फोकस करो। ये दोनों टर्म आपस में एडिशन में है, लेकिन ऐड हो सकते क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 2a और 50 अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म ऐड नहीं होंगे। एडिशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, रहेगा, लेकिन ऐड नहीं होंगे। तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। क्या कॉमन ले लो? 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लेने पे बचेगा क्या? यहां से a बचेगा, और 2 का टेबल कितना बार पढ़ो? 50 आ जाए 25 टाइम्स, मतलब 50 को 2 इंटू 25 लिखेंगे। 2 बाहर आ गया तो 25 बचेगा। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। अभी क्या आ रहा है बताना? सर a की वैल्यू अभी तक हमने पुट नहीं किया है, ये हमारे लिए गिवन है 120 इक्वल टू, यहां देख रहे बेटा n। हाँ, a की वैल्यू कितना था? चेक करो, a का वैल्यू -5 प्लस 25। यस, अगले स्टेप में सर देयरफॉर 120 इक्वल टू 25 माइनस 5 20, 25 माइनस 5 20, 20 n। सर n की वैल्यू यहां से निकल आएगा 120 अपॉन 20 इक्वल टू कितना बेटा? n। सर 0 से 0 गेट कैंसिल, 6 से सॉरी 2 से 12 गेट कैंसिल 6 टाइम्स। यस, तो n की वैल्यू कितना आया रे बेटा? यहां से n इक्वल टू 6, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू 6 आया। ओके, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो सर n की वैल्यू यहां पुट कर दो और d निकाल लो। क्लियर? सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1।
इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। चलो भाई n की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, कितना आता है बोलो। इक्वेशन 1 में n की वैल्यू पुट करो तो सर 50 इक्वल टू n-1 मतलब 6-1 इंटू डी। हाँ भाई अगले स्टेप में 6-1 कितना होता है 5। सर 50 इक्वल टू 6-1 5d। सर 5 को इधर भेजो, 50/5 इक्वल टू डी, मतलब 5 से 50 गेट कैंसिल 10 टाइम्स, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो बोल रहे बेटा हमारे पास दोनों आंसर है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स 6 एंड डिफरेंस कितना का है 10 का है। तो लिख लो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी आर 6, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना है बेटा 6 एंड कॉमन डिफरेंस कितना का, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कितना 10। ये दोनों हमारा आंसर का पार्ट है, इसको भी बॉक्स में करेक्ट टू फर्स्ट आंसर भी चेक कर सकते हो। इसका एक अल्टरनेट अप्रोच भी आपको मैं बताता हूँ। अल्टरनेट अप्रोच कहाँ पे सर, एसएन के फॉर्मूला से। एसएन का सेकेंड वाला फॉर्मूला भी यहाँ यूज कर सकते हो, चेक करें। चलो चेक करते हैं, मतलब यहां तक 1 तक एज इट इज लिख करके 1 नेम दे देंगे। यस अब हम थोड़ा एसएन का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो यही साइड में लिखता हूं सर एसएन इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर? हाँ भाई एसएन की वैल्यू कितनी है 120 n/2 फर्स्ट टर्म कितना है बेटा -5, लास्ट टर्म कितना था, लास्ट टर्म मतलब टीएन कितना था 45 ना, चेक कर लेना। ओके 2 से क्रॉस कर दो क्योंकि यहां से 2 कॉमन आने वाला नहीं है, अगर 2 कॉमन ही नहीं आएगा तो इसको कैंसिल कैसे करेगा, तो 2 से क्रॉस कर दिया इसको, कितना 240 हो जाएगा इक्वल टू n, यहां पे कितना आएगा 45 - 5 40। क्लियर? अब 40 को इधर शिफ्ट करो तो कितना आएगा 240/40 इक्वल टू कितना रे बेटा n, 0 से 0 गेट कैंसिल, 4 से 4 6 24, कितना आ गया n की वैल्यू 6। और इसी n की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यहां यूज करके सब्स्टिट्यूटिंग n इक्वल टू 6 वेयर इन इक्वेशन 1। इसके आगे का स्टेप आप एज इट इज ए वाला छाप सकते हो। क्लियर? तो आप एसएन का सेकंड यूज करो तो भी आता है, एसएन का फर्स्ट यूज करके n-1 इंटू डी का वैल्यू पुट किया तो भी आता है। तो इजी कौन जाएगा, आई थिंक ये आपको जा रहा है तो ये कर लेना अल्टरनेट में। इसके आगे का स्टेप क्या है एज इट इज है, इसके ऊपर का भी स्टेप क्या है एज इट इज, ए वाला स्टेप एज इट इज है। टू फास्ट दोनों से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। जल्दी करो, मैं थोड़ा छोटा करूं। ओके चलो करता हूं, ज्यादा छोटा हो गया। हाँ जल्दी से नोट डाउन करो, हार्ड होता ही नहीं कुछ है, बस हम नहीं करते इसलिए हार्ड जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स करेंगे क्यों नहीं आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। आप पढ़ने में कितना भी वीक हो लेकिन चीजों को बार बार करोगे, आपकी प्रैक्टिस इतनी टाइम्स हो जाएगी कि एक टाइम में वो चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी, हार्ड से हार्ड चीज भी आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर? डू फास्ट। चलो नेक्स्ट 8 नंबर, सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स इज 36। 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर का सम कितना है 36 है। अभी हमने एक फॉर्मूला बता के आ रहा हूं, कौन सा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। क्लियर? वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सर वो रेडीमेड फॉर्मूला है, आप वो मत यूज करना, आप एसएन का फॉर्मूला यूज करना। क्लियर? एसएन का 2 फॉर्मूला है ना, वही यूज करो। उसको भी सिंप्लीफाई करते तो वही आता है, n इंटू n प्लस 1/2 आता है, बट आप रेडीमेड वो फॉर्मूला एमसीक्यूज में सिर्फ यूज करो, सब्जेक्टिव में यूज मत करो। चलो करते हैं भाई। हाँ क्या है यहाँ पे सोल्यूशन में, सोल्यूशन सर सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर, तो लिखो रे भाई n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर कौन कौन सा होगा बेटा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, सो ऑन। ये हमारा क्या है n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर अप टू कहां तक n टर्म्स, अप टू n टर्म्स। क्लियर? ए से कितने नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर, तो उसको बोल दिया n टर्म्स तक है। बताओ ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस इज एन एपी। हाँ भाई ये सीक्वेंस क्या है, दिस सीक्वेंस इज एन क्या है बेटा एपी। ए सीक्वेंस अपना एपी है, ए सीक्वेंस एपी है। इसका मतलब क्या है, क्यों एपी है, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस देखो 1 1 का है, ए सीक्वेंस एपी है। तो देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा 1, डी इक्वल टू क्या होगा, डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 - 1 1 होगा। यस और n की वैल्यू तो n ही है अपने को। क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर इज 36, मतलब Sn का वैल्यू भी अपने को दिया है। Sn इक्वल टू कितना है बेटा, Sn इक्वल टू 36 है। फर्स्ट टू n नेचुरल नंबर मतलब इन सबका सम कितना है 36 है, ये दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है। बोलो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, वी हैव सर Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला यूज करें। हाँ Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे सर। Sn इक्वल टू, क्योंकि Tn इस बार दिया है क्या, नहीं, तो Sn दिया है, Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर? हाँ भाई यूज करो। Sn की वैल्यू 36 इक्वल टू a की वैल्यू
1 प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पे गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला बोलो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एस एन की वैल्यू कितना है? 36 है, इक्वल टू एन की वैल्यू नॉट गिवन, एन अपॉन 2 एज इट इज, 2a, ए की वैल्यू 1 प्लस यहाँ पे आ जाओ एन माइनस 1 एज इट इज, डी की वैल्यू भी 1 है, क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करके एन निकालो, 2 को इधर क्रॉस कर लो, हाँ सर, 2 इंटू 36 72 इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 2 1 जा 2, यहाँ पे आ जाओ भाई 1 से इसको मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू एन एन, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। अब अगले स्टेप में आ जाओ सर, 72 इक्वल टू एन इन ब्रैकेट, यहां देख रहे बेटा 2 माइनस 1 1, 1 प्लस एन। अगले स्टेप में सर यहाँ पे वी हैव टू राइट 72 इक्वल टू एन इंटू 1 एन, एन इंटू एन एन स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक बन रहा है तो 72 को उधर ले जाओ, एन में क्वाड्रेटिक है, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 72 इक्वल टू क्या लिखो? 0, क्वाड्रेटिक है। इसका फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे फैक्टर? बोलो, फर्स्ट इंटू लास्ट, सर 1 इंटू 72 माइनस 72 माइनस 72, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करो, ऐसे स्प्लिट करो कि इनका डिफरेंस मिडल होना चाहिए, 1 एन का आना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन 72 होना चाहिए। कौन कौन सा ऐसा पार्ट है? 8 और 9, 8 9 का डिफरेंस कितना है? 1 का, तो 9 माइनस 8, चलो भाई लिखो इसको, सर एन स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इक्वल टू 0, जल्दी करो, क्लियर है? अभी क्या करे बेटा, n कॉमन ले लो, इन दोनों से n कॉमन लिया तो n प्लस 9, क्लियर? यही ब्रैकेट यहां पे रिपीट करो, n प्लस 9, ये आएगा कहां? इससे कॉमन लेने पे आएगा, लेकिन मैं आपको बोलता हूं शॉर्टकट, यही ब्रैकेट यहां रिपीट करो, इस n के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस 8, तो यहां माइनस 8 लिख दो इक्वल टू 0, कॉमन भी आप लोगे तो वही आएगा, माइनस 8 कॉमन लो तो n प्लस 9 आएगा, तो कॉमन लेकर के नहीं डायरेक्ट ब्रैकेट रिपीट करो तो भी चलता है, जल्दी करो, यहां तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगले स्टेप में सर n प्लस 9 को कॉमन लो, n प्लस 9 कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो यहां से क्या होगा? n प्लस 9 इक्वल टू 0 और n माइनस 8 इक्वल टू 0, तो सर n की वैल्यू कितनी आएगी? n इक्वल टू माइनस 9 और n इक्वल टू 8, बेटा n की वैल्यू माइनस 9 और n की वैल्यू 8 है, क्या n है क्या? तो नंबर ऑफ टर्म्स, कभी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, किसी के भी नंबर काउंट करते हो तो निगेटिव में काउंट करते हो? नहीं, तो सर बट यहां पे लिखेंगे n नॉट इक्वल टू माइनस 9, बट क्या लिखो बोलो? बट n नॉट इक्वल टू माइनस 9 बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स नेवर बी निगेटिव, नंबर ऑफ टर्म कभी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए n की वैल्यू माइनस 9 नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू कितनी होगी? देयरफॉर n इक्वल टू कितना होगा? 8 होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना होगा? नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वल टू कितना है बेटा? 8, करेक्ट? मेक अ बॉक्स ऑफ दिस, चेक आउट आंसर इज करेक्ट और नॉट, क्लियर? ओके, कुछ डाउट है तो पूछना। यस, अच्छा ये अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते तो आता क्या? वही n इंटू एन प्लस 1/2 से, हाँ सर आता, बट वो डायरेक्ट यूज मत करो, क्लियर? आपको अपने को 2 फॉर्मूला पढ़ाया गया, उसी का यूज करो। कौन सा? एसएन का सेकंड फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो भाई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स आर दिस वन, ओके ठीक है, हो जाएगा, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स, 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी। बताओ 3 एपी के टर्म आते हैं, 207 को डिवाइड करूंगा 3 पार्ट में तो 3 एपी के टर्म आएंगे, कौन कौन सा वो टर्म लेट कर लूं? a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, लेट कर लिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट विल बी दिस वन, 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट भी दिया है, चलो तो लेट करते हैं 3 पार्ट ऑफ 207, यहां सोल्यूशन में लिखो रे भाई, लेट 3 पार्ट्स ऑफ 207 आर कितना रे बेटा? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 पार्ट हमने लेट कर लिया, क्लियर? तो बताओ देयरफॉर तीनों पार्ट का सम कितना होगा? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों का सम कितना होगा? 207 होगा, क्योंकि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया, तो तीनों का सम कितना होगा? 207 के इक्वल होगा। बताओ यहां से प्लस डी माइनस डी गेट कैंसल, माइनस डी प्लस डी गेट कैंसल, बोलो a प्लस ए 3a इक्वल टू 207, सर 3 को उधर ले जाओ, सर a इक्वल टू कितना? 207/3, कैंसल करो, कितना इजी है ना, 3 से कैंसल कर, 3 से 20 को डिवाइड करूंगा, 3 6 18, 20 माइनस 18 कितना? 2 2 7 27, 3 9 27, तो a की वैल्यू तो आ गई भाई 69, a की वैल्यू 69। फ्रॉम क्वेश्चन में आ जाओ, एक और कंडीशन दिया है फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कंडीशन है? रीड करो फ्रॉम क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट कौन कौन सा है? a माइनस डी और a स्मॉलर है, a प्लस डी बिगर है, अरे ना, तो चलो यहाँ पे मैं लिखता हूं फ्रॉम क्वेश्चन a
इंटू ए माइनस डी, उल्टा लिख दिया, हाँ इंटू में आगे पीछे चलता है टर्म, ए माइनस डी इंटू ए, ऐसा लिखा तो भी चलता है, इक्वल टू दो स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट कितना है 4623, प्रोडक्ट बोला इसलिए इंटू किया। इसमें ए की वैल्यू हमें पता है 69, ए की वैल्यू कितना है बेटा 69, पुट करो 69 माइनस डी इंटू 69 इक्वल टू 4623, यस यस। चलो अगले स्टेप में आते हैं, करें कंटिन्यू, हाँ अगले स्टेप में आते हैं। सर ये जो 69 है इनटू में उधर भेजने पे कहां जाएगा अपॉन में, तो 69 माइनस डी को इस ब्रैकेट वाले को एज इट इज रखा, इस 69 को उधर भेजा था 4623, अपॉन में कौन आएगा 69। सर 69 3 से कैंसिल होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, या इसको भी 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 1 1 6 16, 3 5 जा 15, 16 माइनस 15 कितना 1 1 टू 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, ये आ रहा है, यस चेक करो। ये 23 से डायरेक्ट कैंसिल होता है, चेक करना, तो 23 प्राइम नंबर है तो 23 से डायरेक्ट वो कैंसिल होगा, कितना टाइम होता है चेक करना, इधर मैं डिवाइड करके चेक कर रहा हूँ, हाँ भाई 1541, 23 से कैंसिल करना है, क्लियर। 15 को 1 को डिवाइड होगा नहीं, 15 को डिवाइड होगा नहीं, 153 4 को डिवाइड होगा, कितना टाइम्स सर 6 टाइम्स, चेक करना तो 6 टाइम या 7 टाइम, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14 प्लस 2 16, नहीं 7 टाइम नहीं 6 टाइम, 6 3 जा 18, 8 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, यस माइनस कर 4 माइनस 8 कितना 4 माइनस 8 नहीं होगा तो 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 6, हाँ दिस बिकम 4 4 माइनस 3 1, यस और ये गेट कैंसिल 1 आया। अब इसका 7 टाइम देखना, तो 7 टाइम 7 3 जा 21 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 2 प्लस 2 16, मतलब ये कितना हो रहा है 67 टाइम कैंसिल हो रहा है। 23 प्राइम नंबर है इसलिए डायरेक्ट 23 से इसको कैंसिल किया तो कितना आया 67 टाइम्स आया। हाँ भाई अभी क्या लिखो 69 माइनस डी इक्वल टू 67, हाँ माइनस में डी है, डी को उधर ले जाओ प्लस बनाओ, 67 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 69 माइनस 67 इक्वल टू क्या आ गया डी आ गया, यस। अगले स्टेप में 69 माइनस 67 कितना होता है रे बेटा कोई बताएगा 2 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ए और डी आ गया तो क्या हमारे पास नंबर आ जाएंगे, हाँ सर पहला नंबर, देयरफॉर ए माइनस डी, मतलब ए कितना था रे भाई पहले ही निकाला था 69 माइनस डी मतलब माइनस 2, 69 माइनस 2 कितना होता है 67, पहला टर्म 67, दूसरा टर्म ए खुद था ए मतलब 69 था, और तीसरा टर्म कितना हो जाएगा, तीसरा टर्म बोलो, तीसरा टर्म ए प्लस डी मतलब 69 प्लस 2 कितना 71, तो हमने क्या लिखा था ए माइनस डी मतलब ए की वैल्यू कितना था रे बेटा 49 माइनस डी, 49 नहीं 69 माइनस डी कितना था, डी की वैल्यू 2 थी ना, 69 माइनस 2 67, हाँ ए की वैल्यू 69, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी थी सर 69 प्लस 2, क्लियर कितना 71, तो लिख लो यहाँ पे फाइनल आंसर, देयरफॉर थ्री पार्ट्स ऑफ 207 आर कितना रे बेटा 67 69 एंड 71 रिस्पेक्टिवली क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, क्लियर, इसको बॉक्स बना लो, बहुत इजी है, क्लियर, ओके डू फास्ट, थ्री पार्ट्स ऑफ 207 आर 67 69 एंड 71, डू फास्ट, नेक्स्ट, ओके आ जाओ भाई। There are 37 terms in an AP, एक AP में 37 terms है, the sum of 3 terms placed exactly at the middle is 225, okay अरे बेटा एक AP में 37 terms है, हम बीच में 3 टर्म लेते हैं, तीनों का सम कितना है 225 है, एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। अब ध्यान से सुनो, टोटल कितने टर्म्स है 37, तो इसके मिडल टर्म कौन होगा, यहां देखो 37, आपने 9th क्लास में मीडियन पढ़ा होगा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला, अगर n की वैल्यू ऑड हो, मीडियन मतलब मिडल वाला टर्म कौन सा था, अगर n की वैल्यू ऑड हो तो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते थे या नहीं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 37 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 37 प्लस 1 38 डिवाइडेड बाई 2 से 38 गेट कैंसिल 19 टाइम्स, मतलब व्हाट 19 नंबर का टर्म क्या है मिडल टर्म है, तो मिडल में 3 टर्म चाहिए, मिडल तो 19 नंबर का एग्जैक्ट मिडल में 3 टर्म चाहिए, तो 19 से एक पहले और 19 से एक आगे, मतलब 19 से एक पहले 18 और 19 से एक आगे 20, मतलब 18 19 20, ये तीनों टर्म क्या होंगे मिडल में होंगे, तो राइट डाउन यहां पे सॉल्यूशन में मैं लिखता हूं, हाँ सॉल्यूशन में क्या लिखो रे बेटा 18th टर्म 18th कॉमा 19th एंड 20th टर्म्स आर मिडल, किसके मिडल रे बेटा मिडल, क्लियर, टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली इन एट द मिडल, क्लियर, मिडल टर्म्स
ऑफ कितना आ रहा बेटा 37 टर्म्स ऑफ 37 टर्म्स एपी 37 टर्म्स 37 टर्म्स 37 टर्म्स किसी एपी का है तो उसमें मिडल टर्म क्या है ए है। अब बताना फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन या फ्रॉम कंडीशन वन फ्रॉम कंडीशन वन में बताना सर T18 प्लस T19 प्लस T20 इन तीनों का सम कितना दिया है 225 दिया है। एग्जैक्ट क्लियर है सभी को क्लियर एग्जैक्टली मिडल में ये तीनों टर्म है तीनों का सम कितना है 225 है यहाँ पे दिया है प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल द सम ऑफ थ्री टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडल ये तीनों टर्म मिडल में प्लेस है इसका सम इतना है। कोई बताओ T18 का फॉर्मूला कितना होता है T18 का फॉर्मूला a प्लस 17d क्लियर प्लस T19 का फॉर्मूला a प्लस 18d प्लस T20 का फॉर्मूला a प्लस 19d। यस कैसे रे बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज किया वो भी बताओ। हाँ सर तुम्हें पता होना चाहिए इक्वल टू 225 फॉर्मूला यूज किया सिंस Tn इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्लियर ए फॉर्मूला होता है। ये हमने रफ वर्क किया है ये वाला पार्ट हमारा क्या है रफ वर्क है मिडल टर्म निकालने के लिए। यस ओके तो ये हमने ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ लिख दिया। अब बताओ यहाँ पे a प्लस ए 2a प्लस ए 3a 17 प्लस 18 कितना 35 हाँ नहीं हाँ 17 प्लस 18 35 35 प्लस 19 54 डी आ रहा है कितना 54 डी इक्वल टू 225 क्लियर। हाँ अभी देखो ये सारे टर्म 3 से डिविजिबल है तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड 3 करो ए कितना होगा 18 डी चेक कर लेना 3 से डिवाइड करके 18 3 जा 54 होता है 18 डी इसको भी 3 से डिवाइड कर 3 7 जा 21 हाँ 3 7 जा 21 3 5 जा 15 22 माइनस 21 1 1 5 15 2 3 5 जा 15 तो ए आ गया इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स बता रहे बेटा 37 टर्म्स का एपी है उसमें लास्ट 3 टर्म्स कौन कौन होगा बताएगा कोई 35 नाउ फ्रॉम कंडीशन 2 कंडीशन 2 में क्या था सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स मतलब लास्ट के 3 टर्म कौन कौन है बेटा जल्दी से बोल लास्ट के आखिरी के 3 टर्म कौन कौन है 35 36 एंड 37 ये लास्ट के टर्म्स है। इसका सम कितना है रे बेटा इसका सम कितना है 429 इक्वल टू यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ भाई सिमिलरली T35 को क्या लिखोगे a प्लस 34d अरे n माइनस 1d होता है ना तो a प्लस 34d इसको क्या लिखोगे a प्लस 35d और इसको क्या लिखोगे a प्लस 36d क्लियर इक्वल टू 429 बताओ a प्लस a कितना है 3a क्लियर 34 प्लस 35 69 प्लस 36 69 प्लस 36 कितना 105 सर 105d इक्वल टू 429 क्लियर। अब यहां पे चेक करो क्या ये सभी 3 से डिविजिबल है हाँ सर फिर से 3 से डिवाइड करो क्लियर। अगर नहीं किया रहता तो भी काम बन जाता हाँ सर 3a का टर्म इक्वल था अगर इसको भी 3 से नहीं डिवाइड किया रहता तो भी काम बन जाता लेकिन कर दिया तो इक्वेशन सिंपलीफाई फॉर्म हो जाए। चलो इसको 3 से डिवाइड करो 3 से डिवाइड किया तो a प्लस 3 से इसको डिवाइड किया 3 3 जा 9 क्लियर 3 5 जा 15 क्लियर 35d इसको 3 से करो 3 1 जा 3 क्लियर 1 1 to 12 3 4 जा 12 3 3 जा 9 143 इसको कितना नंबर बोल दो 2 नंबर। यहां पे भी लिख दो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय कितने से डिवाइड किया बाय 3 एंड यहां पे भी सेम कहानी लिखो कहां पे यहाँ पे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 3 क्योंकि हमने यहां भी 3 से डिवाइड किया था डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3 कितना इजी है। यस चलो आगे बढ़ते। अब ये दोनों में क्या सेम है ए का टर्म सेम है सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा कैंसल तो करो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग करो। चलो भाई लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करो। चलो भाई a प्लस 35d इक्वल टू 143 इससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर गया हाँ a प्लस 18d क्लियर इक्वल टू कितना 75 यस सब्ट्रैक्ट देम प्लस बिकम माइनस प्लस बिकम माइनस प्लस बिकम माइनस प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल 35 माइनस 18 देखो रे भाई 15 माइनस 8 7 2 माइनस 1 1 17d इक्वल टू या 3 माइनस 5 नहीं होगा तो 13 माइनस 5 8 दिस बिकम 13 13 माइनस 7 6 क्लियर ओके तो d यहां से निकल रहा है हाँ सर 17 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बताओ देयरफॉर d इक्वल टू 68 अपॉन 17 कितना हो जाएगा 17 4 जा क्लियर 68 तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। हमसे पूछा क्या था d तो आ गया d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो a आ जाएगा लेकिन पूछा क्या था a और d आ गया तो सब आ गया राइट एंड एपी पूछा था तो a और d निकालना पड़ता है एपी के लिए। चलो d इक्वल टू कितना आया 4 आया नाउ सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। चलो भाई इक्वेशन 1 के पास चलो ऊपर रह गया इक्वेशन 1 हाँ यहाँ ये भी इक्वेशन 1 ही था ना जो ऊपर में लिखा था यहाँ पे ए वाला नीचे वाला जो है इक्वेशन 1 है
तो यही ऊपर भी था, अब चेक कर लेना। तो सर a प्लस 18d, d का वैल्यू 4 क्लियर इक्वल टू 75 है। चेक कर लेना, a प्लस 18d इक्वल टू 75 इक्वेशन 1 था। बोले बेटा a एज इट इज 18 4 जा 72 इक्वल टू 75, 72 को उधर भेज, a इक्वल टू 75, 72 इधर आके माइनस 72 हो जाएगा। यस, तो a इक्वल टू कितना 3, a और d आ गया तो ap नहीं आएगा, आएगा सर कैसे बताओ। हाँ, देयरफॉर फर्स्ट टर्म t1 इक्वल टू a, देयरफॉर t1 इक्वल टू a मतलब 3, t2 इक्वल टू a प्लस d, t2 इक्वल टू बोलो a प्लस d या t1 प्लस d भी बोल सकते हो, a प्लस d या t1 प्लस d, दोनों का मीनिंग है कि a मतलब 3 और d मतलब कितना बेटा d d d d d 4, कितना आ गया 3 प्लस 4 7, t3 निकालो सर t2 प्लस d, t2 प्लस d, t2 कितना है 7 प्लस 4 11, क्लियर। t4 निकालो तो t3 प्लस d, प्रीवियस प्लस d करोगे तो नेक्स्ट मिलता है t3 11 प्लस d, d कितना है बेटा 3, है d 4 है ना 4, 11 प्लस 4 15, तो बताओ एपी आ गया क्या। हाँ सर, इसी फॉर्मेट में एपी जाएगा, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी, देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी इज कितना है बेटा 3, 7, 11, 15, सो ऑन, क्लियर। ये हमारा रिक्वायर्ड एपी है, ये फाइनल आंसर है। इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, क्लियर। वेट, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, रीड द क्वेश्चन, क्लियर। स्टार है, हॉट्स का क्वेश्चन इसको बोलता है, लेकिन हॉट्स का कुछ इसमें रोल नहीं है, आप इजी वे में इसको कर सकते हैं, कोई ऐसा हाई स्किल वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो हाँ भाई, आ जाओ सोल्यूशन में लिखते हैं। सोल्यूशन, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए, ठीक है भाई, t1 की वैल्यू a दिया है, सेकेंड टर्म इज b, t2 की वैल्यू b दिया है। हाँ भाई, लिख लो गिवन में, गिवन t1 इक्वल टू a, t1 इक्वल टू a, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, t1 इक्वल टू a एंड t2 इक्वल टू b। हाँ, दो टर्म दिया है। लास्ट टर्म हमें पता नहीं c है, लेकिन लास्ट टर्म कौन सा लास्ट, तो n टर्म लास्ट मान लेता हूं, तो tn इक्वल टू कितना है c है। सो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इज दिस वन, सम ऑफ ऑल टर्म मतलब SN इतना आएगा, ये हमें प्रूव करना है। यस, SN इतना आएगा, ये हमें प्रूव करना है। करे कंटिन्यू। चलो मुझे बताओ, क्या यहां से D निकल सकता है। हाँ सर, अगर फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दिया था, देयरफॉर D इक्वल टू कितना होगा T2 माइनस T1 इक्वल टू B माइनस A, ठीक है। D हमारे पास है क्या। अब D के बाद हम और क्या क्या निकाल सकते हैं, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, अब हमें SN के पास जाना है, लेकिन SN से पहले TN हमें दिया हुआ है, तो TN का फॉर्मूला यूज करो। TN का फॉर्मूला वी हैव, क्या फॉर्मूला है TN का, TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला है। TN ही क्यों यूज किया, क्योंकि सर TN गिवन है, क्लियर। TN का फॉर्मूला यूज करके यहां से N निकाल लूंगा और उसी N का SN में यूज करूंगा, तो A आएगा। चलो भाई करो कंटिन्यू। TN का वैल्यू कितना है, C है, A हमारा फर्स्ट टर्म A ही है, N नॉट गिवन तो N रखा, माइनस 1 इंटू D कितना है बेटा B माइनस A को इधर ले आओ, तो सर C माइनस A बनेगा इक्वल टू N माइनस 1 इंटू B माइनस A। अब B माइनस A को इधर ले आओ, तो सर C माइनस A अपॉन B माइनस A होगा, A इंटू में था, इधर आने पे अपॉन में आएगा, इक्वल टू N माइनस। अब माइनस 1 को इधर ले आओ, हमें N निकालना है पहले, माइनस 1 को इधर ले आओ, तो सर C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 इक्वल टू कितना बेटा N। इसको क्रॉस कर लो, कितना होगा C माइनस A प्लस B इंटू 1 B माइनस A इंटू 1 माइनस A अपॉन, इसके नीचे भी 1 है, अरे 1 के नीचे भी 1 है ना, हाँ, तो 1 इंटू B माइनस A इक्वल टू N। अगले स्टेप में आते हैं। हाँ भाई, यहां से ध्यान से देखना सर, C एज इट इज माइनस A माइनस 2A प्लस B अपॉन B माइनस A इक्वल टू N। N का वैल्यू इतना आया, सिंप्लीफाई हो आया क्या। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करो, SN। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, SN। क्यों SN, क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स हमें निकालना है और वो उसके इक्वल प्रूव करना है, क्लियर। तो चलो मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, इस साइड में करता हूं, आप इसके नीचे ही करना, ताकि आपको कंपेयर करना इजी जाए, क्लियर। आप इसके नीचे ही स्टेप करना, मैं इस बाजू में कर रहा हूं, करेक्ट। हाँ, करे कंटिन्यू। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन को भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, करते ही इधर। अब मैं क्या फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, नाउ SN इक्वल टू, SN का कौन सा फॉर्मूला, सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म C है, तो SN इक्वल टू N अपॉन 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म मतलब T1 A प्लस लास्ट टर्म दैट इज TN। देयरफॉर यहां देखो भाई, N की वैल्यू हमें पता है, N की वैल्यू अभी भी निकाल के आया हूं, C माइनस 2A प्लस B अपॉन B माइनस A। हाँ, इस N की वैल्यू रखा अपॉन में 2, इसके अपॉन में 2, चलो अपॉन में 2 भी दे दिया,
थोड़ा इस इक्वल टू को नीचे से लिखता हूं ताकि आपको इजी समझ में आए कि कहाँ पे, ये यहाँ पे लिखता हूँ इस इक्वल टू को। हाँ, यहाँ तक समझ में आए। एन की वैल्यू रखा अपॉन टू, आगे क्या है बेटा इन टू ए एज इट इज, टी एन का वैल्यू क्या है सी है। अगले स्टेप में आ जाओ, ये देखो ये अपॉन का टर्म और ये भी अपॉन का टर्म है, दोनों का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा ऊपर सी माइनस टू ए प्लस बी अपॉन टू इन ब्रैकेट बी माइनस ए, करेक्ट, इनटू इसको क्या सीधा करके लिख सकते हो सी माइनस ए लिख सकते हो। यस, अब थोड़ा गौर से देखो, यही टर्म वहां भी है क्या, हाँ यहाँ सी माइनस ए नहीं, ए प्लस में था ना, हाँ इसको थोड़ा अरेंज करके क्या लिख दो सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस सी, ए प्लस सी वहां है तो यहाँ भी ए प्लस सी ही रहने दो, ए प्लस सी, यही टर्म वहां प्रेजेंट है। हाँ सर, तो इसको थोड़ा अरेंज करके कैसे लिख सकता हूं सर, ए प्लस सी को पहले लिख दिया, हाँ ए प्लस सी इसके साथ इंटू में है तो इसको इंटू में लिखा सी, क्लियर, वहां के अकॉर्डिंग लिखो सी, पहले बी लिया तो बी प्लस सी, बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इन ब्रैकेट बी माइनस ए, और यही प्रूव है क्या, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, हेंस प्रूव्ड। तो क्या लिखोगे देयरफॉर सम ऑफ ऑल टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब एन टर्म्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन टू इन ब्रैकेट बी माइनस ए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, एकदम इजी था। एन की वैल्यू निकाला, यहां पुट किया और जस्ट इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, जो था प्रूव दैट आ गया। यस, टू फास्ट, हार्ड है ही नहीं, इजी है, क्लियर। वीडियो पॉज करके आप वापस नोट डाउन कर सकते हो या लिख सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ओके, गिवन है रे बेटा, क्या गिवन है, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे। जब भी कभी एक सेंटेंस पढ़ा कुछ आपको लगता है उसमें गिवन है इंफॉर्मेशन, तो उस इंफॉर्मेशन को लिख लो। क्या सम ऑफ पी टर्म्स मतलब एसपी, एसपी को क्या बोलेंगे सम ऑफ पी टर्म्स, एसएन को क्या बोलते थे सम ऑफ एन टर्म्स, एसपी को क्या बोलेंगे सम ऑफ पी टर्म्स, इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स मतलब एस क्यू, सम ऑफ पी टर्म्स सम ऑफ क्यू टर्म्स के इक्वल है, देन सो दैट सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इक्वल टू जीरो। हाँ बेटा ये गिवन है, हाँ ये गिवन है, गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ बताओ, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स मतलब एस पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो, ये प्रूफ करना है। चलो सॉल्यूशन में आ जाओ, लेट या प्रूफ में आ जाओ, हाँ प्रूफ क्या करो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ए को हम फर्स्ट टर्म ले लेते, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट फॉर्म में सीडी लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, एक एपी का ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ऐसा हमने लेट कर लिया। क्यों लेट किया, ताकि हम एस का फॉर्मूला यूज कर सके। तो बताओ रे भाई, एस एन इक्वल टू देयरफॉर एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू इन ब्रैकेट, बोलो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू, यस चलेगा, ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, करेक्ट। अब चलो वैल्यू पुट करते हैं। सर हमें पूछा है सम ऑफ पी टर्म्स, तो एस पी इक्वल टू कितना लिखो, पी बाई टू, एन की जगह पी पुट कर दिया, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हमने एस पी में पी की देखो, एस एन में जाके पी की जगह सॉरी एस एन में जाके एन की जगह पी पुट करो तो यही आएगा ना, एस पी इक्वल टू पी बाई टू, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। हाँ सिमिलरली एस क्यू इक्वल टू, कोई बताएगा एस क्यू क्या है, हाँ एस क्यू, एन की जगह क्यू है तो फॉर्मूला में क्यू, एन की जगह क्यू पुट करो, क्यू बाई टू, टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ये दोनों क्लियर है, ये सर एस पी और एस क्यू इक्वल है, ये गिवन है, बट एस पी इक्वल टू एस क्यू ये गिवन था, गिवन है, अरे हाँ है ना। तो एस पी की वैल्यू कितना, पी बाई टू, देयरफॉर पी बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इसके इक्वल हो जाएगा, क्यू बाई टू, एस क्यू के इक्वल क्यू बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी के इसके इक्वल हो जाएगा। यस मैंने क्या किया, यहाँ पे एस पी का वैल्यू जो था वो इक्वल टू एस क्यू के वैल्यू के इक्वल कर दिया क्योंकि वो गिवन था। आगे बढ़ते हैं, चलो गौर से देखोगे तो यहाँ अपॉन का टू और अपॉन का टू क्या हो रहा है, कैंसर, जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, पी से इसको मल्टीप्लाई करो, ध्यान दो रे बेटा, पी इंटू टू ए, टू ए पी, इस पी से इसको मल्टीप्लाई करो, हाँ भाई इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस कैसे मल्टीप्लाई करो, पी इंटू पी, नहीं मल्टीप्लाई किया तो भी चलता है, यहाँ देखो हाँ ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, पी इंटू पी, पी ए स्क्वायर, क्लियर, पी इंटू माइनस वन माइनस पी, क्लियर, दोनों में क्या लगा दो इंटू डी, क्लियर है, पी ए स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, अरे पी से इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू में डी को एज इट इज रखा, इधर आ जाओ क्यू के पास, क्यू इंटू टू ए क्यू, क्लियर, ओके, क्यू इंटू क्यू,
क्यू स्क्वायर, देन क्यू इंटू -1 माइनस क्यू इंटू में कौन है, डी है। यस, अगले स्टेप में तुम चाहो ब्रैकेट को भी ओपन कर लो। हाँ, 2AP भाई ब्रैकेट ओपन करो, पी स्क्वायर डी। अगर किसी ने बोला मुझे ओपन नहीं करना, मत करो, तुम्हारी मर्जी। हाँ, कितना, माइनस पी डी, अरे पी स्क्वायर को डी से मल्टीप्लाई, माइनस पी को डी से मल्टीप्लाई, इधर 2AQ क्यू स्क्वायर डी माइनस ये कितना है बेटा, क्यू डी। इस सब टर्म को उठा के इधर ले आओ, क्या बनेगा, 2AP प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी माइनस 2AQ माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0। चेक करो मैंने क्या अब तक किया। अब 2AP और इस टर्म को साथ में लिखता हूं, 2AP माइनस 2AQ को साथ में लिखा, ये मिलता जुलता टर्म है, 2 कॉमन इसमें आने वाला है इसलिए साथ में लिखा। पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी को साथ में लिखा, सिमिलर टर्म है, डी कॉमन आएगा, माइनस पी डी और प्लस क्यू डी, माइनस पी डी प्लस क्यू डी, इनको साथ में लिखा, इक्वल टू में क्या है, 0। अब इनसे कॉमन क्या आ रहा है, 2A कॉमन आ रहा है, 2A कॉमन लिया तो बचा हुआ टर्म P माइनस क्यू प्लस, यहां देखो बेटा इन दोनों से D कॉमन आ रहा है तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रिमेनिंग टर्म इंटू डी। यहां से मैं चाहता हूं कि माइनस कॉमन लो एंड माइनस कॉमन लेने पे ये क्या बनेगा, P माइनस क्यू बनेगा और D भी कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया ताकि P माइनस क्यू बने इंटू डी इक्वल टू क्या लिख दो, 0। अगले स्टेप में आ जाओ, एक दो स्टेप में आंसर आ जाएंगे। हाँ, 2A इन ब्रैकेट P माइनस क्यू को एज इट इज रखा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखू, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू डी माइनस P माइनस क्यू इंटू डी। बोले बेटा सभी जगह से क्या कॉमन है, P माइनस क्यू कॉमन है, ले लो भाई सभी में से P माइनस क्यू कॉमन लो, तो आपको एक जादू दिखेगा। क्या जादू दिख रहा है सर, यहां से 2A बच रहा है प्लस यहां से देखना P माइनस क्यू कॉमन आ गया तो P प्लस क्यू डी, P प्लस क्यू डी बच रहा है और यहां से माइनस P माइनस क्यू कॉमन आ गया तो सिर्फ D बचा, इक्वल टू क्या लिख दिया, 0। चेक करो जो बच गया उसको ब्रैकेट में लिखा, यहां से P माइनस क्यू, यहां से P माइनस क्यू, यहां से P माइनस क्यू को बाहर लिखा, तो यहां से 2A बचा, यहां से P प्लस क्यू डी बचा और यहां से P माइनस क्यू बाहर निकल गया तो सिर्फ D बचा। अगले स्टेप में आते हैं, सर P माइनस क्यू इन ब्रैकेट 2A प्लस, यहां देखो रे बेटा D दोनों से कॉमन लो तो P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी आएगा, इक्वल टू क्या, 0। अगले स्टेप में आंसर आ जाएंगे। अब देखो यहां पे दो कंडीशन बनती है, या तो दिस टर्म इक्वल टू 0 या तो दिस टर्म इक्वल टू 0। लेकिन अगर इसको 0 के इक्वल करता हूं तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q आएगा, P इक्वल टू Q उसने बोल के रखा है क्वेश्चन में, P नॉट इक्वल टू Q, P नॉट इक्वल टू Q बोल के रखा है, बट क्वेश्चन में बोला हुआ है P नॉट इक्वल टू Q, मतलब ए वाला पार्ट 0 नहीं होगा, P नॉट इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या है बेटा, P माइनस क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसको 0 नहीं करूंगा तो फिर 0 किसको करना पड़ेगा, इसको, तो बताओ देयरफॉर क्या होगा, 2A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, इसको 1 नंबर बोल दो। इसी का यूज अभी करने वाला हूँ, क्लियर, बिल्कुल इजी है, मैं थोड़ा स्लो वे में टीच कर रहा हूं ताकि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आए। अब आ जाओ, नाउ सर हमें सम निकालना है P प्लस क्यू टर्म्स का, तो n का काम क्या कर रहा है, P प्लस क्यू, बोलो फॉर्मूला क्या लिखूं सर, P प्लस क्यू अपॉन 2, मतलब n अपॉन 2 लिखते थे ना, तो P प्लस क्यू अपॉन 2 इक्वल टू इंटू 2A एज इट इज, यहाँ पे n की जगह P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यही ना। अरे बेटा इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी है 1 में, तो इसकी वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो P प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 0 यूजिंग 1 क्या 1, तो बताओ रे भाई एस P प्लस क्यू, सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स कितना आएगा, कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप में, समथिंग इंटू 0 होता है, तो एस P प्लस क्यू इक्वल टू कितना, 0 हो गया ना, 0 इंटू समथिंग 0, देयरफॉर सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स इक्वल टू कितना रे बेटा, क्यू टर्म्स इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड। आगे रे बेटा क्लियर है, सम ऑफ P प्लस क्यू टर्म्स कितना हो गया, 0 हो गया, हेंस प्रूव्ड, क्लियर, डू फास्ट, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन लेने वाले पार्ट पे ध्यान देने वाली बातें हैं, क्लियर, 1-2 बार करोगे आपको आ जाएगा, बहुत सिंपल है, क्लियर। दूसरा भी मेथड कॉमन लेने का था, हाँ आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बट रिजल्ट सेम आएगा। यस, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पूरा क्वेश्चन ठीक था, हाँ थोड़ा सा सबसे हटके था, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा लेंदी था तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी नहीं होगा, थोड़ा सा तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं होगा, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आओ, और छोटा कर दो, और छोटा, हाँ भाई लो और छोटा कर दिया, टू प्रूव में यहाँ पे क्या था, 0 था ना, हाँ 0 था, ओके, डू फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 number, if m times of the mth term of an AP is equal to n times of nth term so that m plus n term of AP is 0,
हाँ भाई, फिर से गिवन लिखते हैं, क्या गिवन में है बोलो, गिवन m टाइम्स ऑफ mth टर्म, मतलब m इंटू टी एम, m टाइम ऑफ mth टर्म, m टर्म को क्या बोलोगे, tm बोलोगे, और m टाइम मतलब m इंटू टी एम, nth टाइम ऑफ n टर्म मतलब n इंटू टी एन। एक गिवन है रे बेटा, एक गिवन है, लिख लिया, हाँ भाई। आगे क्या बोला, देन सो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एपी इज जीरो, हमें क्या निकालना है, tm प्लस n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, tm प्लस n, इसकी वैल्यू जीरो होगी, ये प्रूव करना है। तो एक गिवन है, इसको टू प्रूफ में लिख सकते हो, टू प्रूफ, टू प्रूफ, टू प्रूफ में इसको लिख सकते हो। क्लियर, क्या प्रूव करना है, टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो। चलो भाई सोल्यूशन में आओ या प्रूफ में आओ, प्रूफ, क्या प्रूफ में लिखूं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, कॉमन सी डी लिख देता हूं, कॉमन डिफरेंस को सी डी ऑफ एन एपी, एक एपी का ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, ऐसा लेट कर लिया। तो बताओ यहाँ टी यूज हुआ है, तो टी एन का फॉर्मूला, टी एन इक्वल टू देयर टी एन इक्वल टू कितना होगा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताओ टी एम का फॉर्मूला क्या होगा, टी एम इक्वल टू ए प्लस एन की जगह एम माइनस वन इंटू डी। अरे देखो ना, यहाँ टी एन की जगह टी एम है, एन की जगह एम है, तो इधर भी फॉर्मूला में एन की जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। सिमिलरली क्लियर, टी एन और टी एम आ गया मेरे पास, दोनों आ गए, दोनों यहाँ पे मेंशन है। देयरफॉर हाँ यहाँ पे देखो रे भाई, बट एम टाइम्स ऑफ टी एम इक्वल टू क्या है, एन टाइम्स ऑफ टी एन, ये गिवन है। चलो यहाँ वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर आएगा। हाँ भाई, एम टाइम्स ऑफ टी एम, तो एम इंटू टी एम का वैल्यू, टी एम का वैल्यू कितना है बेटा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एन इंटू टी एन का वैल्यू, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। एम से मल्टीप्लाई करो, एम इंटू ए एम से इधर मल्टीप्लाई करो, एम स्क्वायर डी, डी से भी मल्टीप्लाई कर दिया, एम इंटू माइनस वन माइनस एम, साथ में डी से मल्टीप्लाई होकर एम डी, मतलब दो स्टेप को एक में ही कवर किया। एम इंटू एम स्क्वायर इंटू डी, एम स्क्वायर डी, एम इंटू माइनस वन माइनस एम इंटू डी माइनस एम डी, इधर भी करो, ए इंटू एन, अंदर मल्टीप्लाई करो, एन इंटू एन स्क्वायर इंटू डी डी, ओके, एन इंटू माइनस एन वन माइनस एन, साथ में कौन डी, इस पूरे टर्म को उठा के इधर ले आओ सर। ए एम के बाजू में माइनस ए एन लिख दूं, हाँ सर, ए उठ के इधर आया तो ए एन, फिर क्या होगा, एम स्क्वायर डी के बाजू में इसको उठा के ले आओ, माइनस एन स्क्वायर डी, क्लियर, हाँ माइनस एम डी, क्लियर, प्लस एन डी इक्वल टू में क्या, जीरो। ये कॉमन वाला टर्म प्रीवियस जैसा बन गया। कैसे बन गया बताओ, यहाँ से कॉमन क्या आएगा सर, कॉमन यहाँ से ए कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, बताएगा वही, एम माइनस एन, यहाँ पे डी कॉमन लो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू क्या लिखू, डी, और यहाँ से माइनस डी कॉमन लो तो एम माइनस एन इंटू क्या लिखू, डी इक्वल टू जीरो। कोई डाउट है तो बोलो। इस वाले को ब्रेक करो, किसका फॉर्मूला लगा के, कोई बताएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्सपांसन करो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू डी माइनस एम माइनस एन इंटू में क्या, डी इक्वल टू जीरो। अब बोलो सब में कॉमन क्या है, एम माइनस एन कॉमन है, रिमेनिंग टर्म को ब्रैकेट में लिखो, यहाँ से रिमेनिंग टर्म ए प्लस, यहाँ से रिमेनिंग टर्म ए प्लस, यहाँ से रिमेनिंग टर्म एम प्लस एन इंटू डी, क्लियर, यहाँ से रिमेनिंग टर्म माइनस डी इक्वल टू जीरो। अभी और आ जाओ एक स्टेप और, एम माइनस एन, हाँ भाई एम माइनस एन, यहाँ से क्या बच रहा है बेटा, ए, डी कॉमन लो तो एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, चेक कर, यहाँ से डी लिया तो एम प्लस एन, यहाँ से डी कॉमन लिया तो माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्लियर। एम माइनस एन से दोनों तरफ डिवाइड करो, इस बार एम नॉट इक्वल टू एन ऐसा दिया नहीं था, चेक करना, एम नॉट इक्वल टू एन ऐसा दिया नहीं था, तो हमने एम माइनस एन से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो एम माइनस एन हट जाएगा, ए वाला फैक्टर मुझे मिलेगा। आ जाओ भाई, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड भाई, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय एम माइनस एन, एम माइनस एन से डिवाइड कर दिया तो ए एम माइनस एन से एम माइनस एन गेट कैंसिल, क्या मिलेगा यहाँ पे, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो अपॉन एम माइनस एन, जीरो ही मिलेगा। यस, इसको वन नंबर बोल दो। अब फॉर्मूला यूज कर लो, क्या पूछा था, एम प्लस एंथ टर्म, एम प्लस एंथ टर्म, तो नाउ बोलो टी एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होगा सर, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की जगह एम प्लस एन आ गया ना, तो यहाँ भी एन की जगह एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही क्या लिख रखा था, हेलो, इसकी वैल्यू वन नंबर में क्या है, जीरो है ना, और इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो है ना, दिस इक्वल टू जीरो। यस, तो देयरफॉर टी एम प्लस एन इक्वल टू जीरो यूजिंग वन का यूज करके हमने टी एम प्लस एन की वैल्यू किसकी इक्वल कर दी, जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो लिखा। यस, तो देयरफॉर एम प्लस एन टर्म इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। इतना इजी था ना।
हाँ, बस वो कॉमन लेने वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना। यस, हेंस प्रूव, करेक्ट। आगे बढ़े, एक कॉमन लेने वाले पार्ट पे थोड़ा ध्यान देना, क्लियर। वही इसमें मेन है, बाकी कुछ नहीं है। ओके बच्चों, तो अब हम सोल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है, इसको करते हैं। रीड द क्वेश्चन। ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, क्लियर। 1000 रुपीज को 10% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन एपी। रे बेटा, एवरी ईयर के अगर हम टोटल इंटरेस्ट को देखें तो किसमें है, एपी में है। इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड द इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अगर एपी में है, चेक करना है कि वो एपी में है क्या। अगर एपी में है तो 20 ईयर्स का हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट अमाउंट निकालना है। फॉर दिस ओके, फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का कंप्लीट कर करके हमें करना है। चलो भाई करते हैं, ध्यान दो ना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू एन, PRN अपॉन 100, क्लियर। इस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, क्लियर। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर में निकालता हूं। हमने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया था, तो सर प्रिंसिपल 1000 का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10 था, इनटू में कितना है 1 ईयर के लिए निकाल रहा हूं तो इनटू में 1 अपॉन 100। तो इसको अगर मैं कैंसिल करूं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ का क्या हो जाएगा, कैंसल। 10 इंटू 10 100। अब यहाँ पे बॉक्स छोटा है तो मैं बड़ा बॉक्स में लिखता हूं यहाँ पे 100। कितना आया रे बेटा, पहला 100 आया। फर्स्ट ईयर में 100 रुपीज का इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट इन सेकेंड ईयर, सिर्फ n का वैल्यू 2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। सर प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 अपॉन 100। सर फिर से 2 जीरो से 2 जीरो, 1000 का क्या कर दो, कैंसल। 10 इंटू 10 100 इंटू 2 200। तो यहाँ पे भी बॉक्स छोटा है, मैं थोड़ा बड़े बॉक्स में लिखता हूँ 200, जो आपको दिखे। आप ऐसा ही बॉक्स बनाओ ना, उसमें 100 200 लिखा। अब यहाँ पे देखो 3 ईयर का इंटरेस्ट, तो सर 300 आ रहा है, कैसे। यहाँ पे क्या रखेंगे, बॉक्स छोटा है, अब बड़ा बॉक्स बना करके लिख सकते हो 1000, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, यस। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर दैट इज 3, तो बोलो 2 जीरो से 2 जीरो, अगेन कैंसल। 10 इंटू 10 100, 100 3 जा 300, क्लियर। यहां तक करेक्ट है भाई। 3 साल का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू द सैंपल इंटरेस्ट, क्लियर, 4 5 6 ईयर बिलीवी। बताओ चौथे साल का 400 हुआ, पांचवें साल का क्या होगा 500, इस बॉक्स में 500 आ जाएगा। छठे साल का कितना होगा 600। सीक्वेंस देख लो ना, पहले ईयर में 100, दूसरे ईयर में 200, तीसरे में 300, चौथे में 400, पांचवें में 500, छठे में 600। तो ये जो है 400 500 600 या 100 200 300 400 500 600, एक इसमें एपी में है। तो सर फ्रॉम दिस डी इक्वल टू कितना होगा रे बेटा, 200 माइनस 100, 100 का डिफरेंस चल रहा है। इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस चल रहा है, 100 का। डी इक्वल टू 100, इस बॉक्स में 100 फिल करना है। यहाँ बॉक्स छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं बाजू में लिख रहा हूं 100। ए की वैल्यू, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना था रे बेटा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100। तो ए और डी हमारे पास है। अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, 20 साल के बाद टोटल अमाउंट कितना मिले, नहीं 20 साल, 20वें साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो मैं T20 का फॉर्मूला लगा रहा हूं। कौन सा फॉर्मूला, T20, TN का फॉर्मूला जैसा T20। T20 इक्वल टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, क्लियर। तो सर T20 इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास कितना है 100 है, n की वैल्यू 20 है क्योंकि T20 निकाला तो n की वैल्यू 20 माइनस 1, क्लियर, 19 इंटू डी कितना है रे बेटा, डी हमारे पास 100 है, डी भी 100 है, इस बॉक्स में 100 आ जाएगा। इनको कैलकुलेट करो, चलो मैं बाजू में कैलकुलेट कर लेता हूं। 100 प्लस यहां देखो 20 माइनस 1 19 इंटू 100, 100 कौन सा, डी वाला 100। तो बताओ रे भाई इसका कैलकुलेशन कितना आता है। सर 100 एज इट इज, 19 इंटू 100 1900, क्लियर। तो 1900 प्लस 100 2000। ऐसे किसी ने कैलकुलेट नहीं भी करता तो बता सकता था एवरी ईयर 100 से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो 20वें साल में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। बिना कैलकुलेट किए भी बता सकता था 2000 आएगा, बट यहाँ पे बॉक्सेस दिया है तो इसको फिल करने की जरूरत है। इस बॉक्स में 2000 आ गया। अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज 2000, इस बॉक्स में 2000 लिख लो। यस, समझ में आ रहा है क्या रे बेटा, 100% समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, डू फास्ट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, क्लियर। वीडियो थोड़ा लंबा है बट कंसेप्चुअल है, अच्छे से देखो।